अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरतुल बक़रा की आयत 261 से तर्जुमे का आगाज़ हो रहा है। ये आयत इन्फ़ाक़ से मुताल्लिक़ हैं। आगे जो मज़मून हमारे सामने आने वाला है उसमें इस्लाम के माशी सिस्टम पर बात की गई है, माशी तर्ज़ फ़िक्र को वाज़ेह किया गया है। सूद की हुर्मत की आयत भी इसके मान बाद आने वाली है, लेकिन इसमें जो इस्लाम का निज़ाम माशियात है कि माल के साथ इंसान के ताल्लुक़ की नौइयत क्या और कैसी होनी चाहिए। पहला मामला इस एतबार से है, माल की मोहब्बत को दिल से निकालना और अल्लाह की मोहब्बत में माल को ख़र्च करना, इंसानों की ज़रूरियात को अपने सामने रखते हुए उसे तरजीह देना, ये सारे अहकामात इसमें हमारे सामने आते हैं कि पहले माल के साथ ताल्लुक़ को दुरुस्त बुनियादों पर कायम किया जाए। उसके बाद जब मुतालबा होगा कि इस माल पर जो पाबंदियाँ इसके ख़र्च इसके हासिल करने और इसके ख़र्च करने पर अल्लाह ने लगाई हैं, तो उन्हें फिर इंसान आसानी के साथ उन पर अमल पैरा होता है, उन्हें कबूल करता है। साथ ही साथ इसमें इन्फ़ाक़ के हुक्म के साथ उसका अदब, उसका तरीक़ा भी बताया गया है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ़ करते हैं उनके ख़र्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और इससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इस तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफ़ज़ोनी अता फ़रमाता है, यानी उससे बढ़ाता है। ये एक ऐसी मिसाल है जिसे इंसान ख़ुद अपनी आँखों से देखता है। वो रब्बुल आलमीन जो एक दाने से 100 दाने और 100 से 700 दाने इंसान को अता फ़रमा देता है, और फसलें जब उगाई जाती हैं हम हमारे मुशाहिदे में है और हम देखते हैं किस तरीक़े से अल्लाह ताला उस एक दाने से कितनी बरकत अता फ़रमाता है। तो ऐसी ही बात बताई कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की मिसाल भी इसी तरह से है कि इसका अजर अल्लाह ताला इतना अता फ़रमाता है। फिर साथ ही साथ ये बात भी है कि जब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया जाता है अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक, तो माशरे में वो बढ़कर फैलता है और उसके असरात भी इस कदर वसी हो जाते हैं, इसके फ़वाइद भी फिर माशी सिस्टम में इस तरह हासिल होते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि इंसान अगर सरमायाकारी करना चाहता है तो अल्लाह के साथ सरमायाकारी करे। फरमाया अल्लाह फ़राग़दस्त भी है और अलीम भी। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और फिर ख़र्च करके एहसान नहीं जताते, न दुख देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं है। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर ज़रा सी चश्मपोशी उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। यानी ये वो अदब है, ये वो तरीक़ा है जो बताया जा रहा है कि देने वाला किस जज्बे के साथ देगा। यानी उसके पीछे लोगों पर एहसान जताना या उन्हें ताने देना, ये सब चीज़ें इंसान के अमल को ज़ाया कर देने वाली हैं। जब अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आदमी काम करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा उसका बताया और जो अदब उसका हमारे सिखाया है उसे सामने रखा जाए। आगे फरमाया अल्लाह बेनियाज़ है और बुर्दबारी उसकी सिफ़त है, लिहाजा इंसान को भी ये चीज़ इख्तियार करनी चाहिए, इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। फरमाया ए ईमान लाने वालों, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में न मिला दो जो अपना माल महज लोगों के दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है ना आखिरत पर। इसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। इस पर जब ज़ोर की बारिश हुई तो सारी मिट्टी बह गई और साफ चट्टान की चट्टान रह गई। ऐसे लोग अपने नज़दीक खैरात करके जो नेकी कमाते हैं इससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता, और काफिरों को सीधी राह दिखाना अल्लाह का दस्तूर नहीं। यहाँ काफिर से मुराद काफिर नेमत है, नाशुक्रे के लिए बात है कि अल्लाह की नेमत को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक खर्च न करना बल्कि दूसरों पर एहसान जताना। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात बताई है कि अगर उस तरीक़े को इख्तियार न किया जाए जो अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा है तो इंसान का अमल जो ज़ाहिरी तौर पर वैसा ही नज़र आता है जैसा कि दूसरों का अमल है या मुखलिसीन का अमल है, लेकिन वो ज़ाया हो जाता है इस बुनियाद पर कि अल्लाह के अहकामात को मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा गया। आगे फरमाया बखिलाफ़ इसके
जो लोग अपनी माल महज अल्लाह की रज़ाजोई के लिए दिल के पूरे सबात व करार के साथ खर्च करते हैं, यानी उनके खर्च करने का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, लिहाजा वो न किसी पे एहसान जताते हैं और ना ही वो ताने देते हैं। तो फरमाया कि उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे किसी सतह मुर्तफ़ा पर एक बाग हो, अगर ज़ोर की बारिश हो जाए तो दोगुना फल लाए, और अगर ज़ोर की बारिश ना भी हो तो एक हल्की फुहार ही उसके लिए काफ़ी हो जाए। तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नज़र में है। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके पास एक हरा भरा बाग हो, नहरों से सैराब, खजूरों और अंगूरों और हर किस्म के फलों से लदा हुआ, और वो ऐन उस वक्त एक तेज़ बगोले की जद में आकर झुलस जाए जबकि वो खुद बूढ़ा हो और उसके कमसिन बच्चे अभी किसी लायक ना हो। इस तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे सामने बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। यानी इस मिसाल से बताया जा रहा है कि अगर तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारी उम्र भर की कमाई ऐसे नाजुक मौके पर तबाह हो जाए जबकि तुम उससे फ़ायदा उठाने के सबसे ज़्यादा मोहताज हो, और असर नौ कमाई करने का मौका भी ना बाकी ना रहा हो, यानी बूढ़े हो गए, बच्चे छोटे हैं, तो ये बात तुम कैसे पसंद कर रहे हो कि दुनिया में मुद्दतुल उम्र काम करने के बाद आखिरत की ज़िंदगी में इस तरह कदम रखो कि वहाँ पहुँचकर यकायक तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारा पूरा कारनामा हयात यहाँ कोई कीमत नहीं रखता। जो कुछ तुमने दुनिया के लिए कमाया था वो दुनिया ही में रह गया, आखिरत के लिए कुछ कमा कर लाए ही नहीं जिसके फल यहाँ पर खा सको। तो यही बात है कि आदमी काम करता है लेकिन उसमें अल्लाह के अहकामात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को मलूज़ ख़ातिर नहीं रखता, तो फिर उसका कोई नतीजा भी सामने नहीं आता। वो ख्याल ये करता है कि शायद वो ठीक काम कर रहा है, लेकिन आखिर में जाके पता चलता है कि मामला जो है वो इसके बरक्स निकल के सामने आ गया। ये मज़मून अल्लाह ताला ने आगे भी हमारे सामने आएगा सूरह कहफ़ के अंदर, इसमें अल्लाह ताला कहते हैं, कुल आप इनसे कहिए, हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला, हम बताएं तुम्हें, हम तुम्हें ख़बर दें कि अपने आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन लोग हैं। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, कि दुनिया में जिनकी सारी सही व जुहद राह रात से हटी रही और वो समझते रहे कि हम ठीक कर रहे हैं। यानी आदमी काम दीन का काम समझ के किसी काम को इख्तियार करे, लेकिन कुरान और सुन्नत से उसके लिए दलील न हो तो फिर उसका नतीजा आखिरत में उसके सामने भलाई की सूरत में नहीं आएगा। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है। यहाँ तो मामला उससे मुख्तलिफ है, इस हवाले से काम ठीक क्या, काम तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही किया, लेकिन जो अल्लाह ताला ने उसके हवाले से ज़िम्मेदारियाँ बताई थी, जो पाबंदियाँ लगाई थी, उन पाबंदियों को नज़रअंदाज किया और आदमी रियाकारी के अंदर पड़ गया, तो उसका नतीजा ये निकला कि आखिरत में उसका फ़ायदा उसे हासिल नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ये सारा इन्फाक का अदब है, यानी कैसे खर्च करना है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए निकाला है, उसमें से बेहतर हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। ऐसा ना हो कि उसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज़ छांटने की कोशिश करने लगो, हालांकि वही चीज़ अगर कोई तुम्हें दे तो हरगिज़ उसे लेना गवारा ना करोगे, इल्ला ये कि इसे कबूल करने में तुम अगमाज बरत जाओ। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और बेहतरीन सिफ़ात से मुतसिफ़ है। यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए बेहतरीन माल आदमी को निकालना चाहिए, ये बात इसमें बताई जा रही है। हाँ, ये नहीं कि जो पसखुर्दा है, जो बच गया है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है तो अब वो अल्लाह के रास्ते में दिया जाए। ये बात अपनी जगह अलग है कि आदमी उस चीज़ को भी जो उसके आज जायद हो गई है, इस्तेमाल के बाद बचती है, वो भी देता, लेकिन सिर्फ उसी पर इक्तिफा नहीं करता, बल्कि अल्लाह के रास्ते में बेहतर से बेहतर और उम्दा से उम्दा माल खर्च करने के लिए आमादा व तैयार रहता। यानी ये काम इस एतबार से है। जब इस हवाले से हम देखते हैं तो सिर्फ माल की बात ही नहीं रहती, बल्कि आदमी इस एतबार से अपने औकात के मामले में, अपनी सलाहियतों के मामले में, यानी बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि भाई अभी जवानी का जो ज़माना है ये तो अपना दुनियावी मुस्तक़बिल बनाने, माल कमाने के लिए खर्च करना चाहिए। जहाँ तक अल्लाह अल्लाह करने, अल्लाह अल्लाह से मुराद यानी अल्लाह के दीन का काम करने या अल्लाह के इबादत करने का मामला, ये तो आगे बहुत उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में जाके कर लेंगे। तो ये जो तर्ज़ फ़िक्र है ये बिल्कुल मुनाफी है इस हुक्म के जो अल्लाह ताला बता रहे हैं। यानी बेहतरीन वक्त कहीं और सर्फ कर दिया, बेहतरीन सलाहियतें किसी और काम में लगा दी, और अल्लाह के मामले में जब बात आई तो आदमी फिर जब कुछ करने के लायक ना रहा, जब कोई उसके अंदर सलाहियत बाकी ना रही, जब उसकी इस्तेदाद जो है ख़त्म हो गई, क़ुव्वत कार जवाब दे गई, तो अब कहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में आया हूँ। तो बहरहाल अल्लाह तो हर मौके पर इंसान को कबूल कर लेता है, लेकिन तकाज़ा यही है
अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की नौइयत का तकाज़ा ये है कि हम बेहतरीन वक्त उसके रास्ते में सर्फ करें। इसीलिए जो लोग अपनी जवानियाँ अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, अपने बेहतरीन औकात अल्लाह के रास्ते में सर्फ करते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी इसका बेहतरीन बदला देता है और आखिरत में भी उनका मुकाम उन लोगों से ज़्यादा होगा कि जो बिल्कुल आखिर में अल्लाह की तरफ आते हैं। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और बेहतरीन सिफ़ात से मुतसिफ़ है। शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है, शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और शर्मनाक तर्ज़ अमल इख्तियार करने की तरगीब देता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और फजल की उम्मीद दिलाता है। अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान के अंदेशे, अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया कल कहाँ से आएगा, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के अंदेशे इंसान के जहन में डालता है। लिहाजा बचा के रखो ताकि कल कोई मुसीबत आ गई, कोई तकलीफ़ आ गई, कोई बीमारी आ गई, फिर क्या होगा। तो इस मामले में ये चीज़ इंसान को अपने सामने रखनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर अमन की हालत में रखा, सेहत की हालत में रखा है, तो इसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आदमी को इससे बग़ैर डरे हुए कि आगे क्या होगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मुतालबा यानी हुक्म दिया जा रहा है। और इस एतबार से बात है कि कल जिसने दिया आने वाले कल में भी वही देगा। ऐसा नहीं कल हमने अपनी किसी सलाहियत से हासिल किया था लिहाजा अब वो सलाहियत बाकी नहीं रहेगी तो क्या होगा। अल्लाह की अता थी कल भी, आज भी और आइंदा आने वाले कल में भी। इसलिए ये बात बताई जा रही है कि असल एतमाद अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए, ना कि अपनी सलाहियत पर या अपने क्या कहिए कि अपने माल पर। तो इसमें बता दिया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और फजल की उम्मीद दिलाता है, लिहाजा शैतान के पीछे मत जाओ। अल्लाह बड़ा फराग दस्त और दाना है। फरमाया युतिल हिकमत मन यशा, जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे हिकमत मिली उसे खैर कसीर मिल गई। यानी हिकमत क्या है, चीज़ों को सही तौर पर समझने की सलाहियत। हिकमत की तफसील और भी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात को भी हिकमत कहा जाता है, सही फैसले करने की सलाहियत को भी हिकमत कहा जाता है। तो हिकमत का मामला जो है इससे ज़्यादा आगे है, वो हमारे सामने आएगा। यहाँ जो बात है ये कि आदमी सही तर्ज़ फ़िक्र इख्तियार करता है, उसकी सोच ठीक सिमत में सफ़र करती है, अल्लाह ताला के अहकामात पर वो भरोसा करता है, जो चीज़ें अल्लाह बता रहा है उस पर एतमाद करता है। तो अल्लाह ताला जिसे ये हिकमत अता फरमा दे कि वो सही वक्त पर सही फैसले करने की सलाहियत हासिल कर ले, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बड़ी नेमत है, और जिसे ये नेमत मिल गई उसे खैर कसीर मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो दानिशमंद हैं। आगे फरमाया तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो नज़र भी मानी हो, अल्लाह को उसका इल्म है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर अपने सदक़ात अलानिया दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छुपाकर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारी बहुत सी बुराइयाँ इस तर्ज़ अमल से महव हो जाती हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल उसकी ख़बर है। ए नबी, लोगों को हिदायत बख्श देने की ज़िम्मेदारी तुम पर नहीं है। हिदायत तो अल्लाह ही जिसे चाहता है बख्शता है, और राह खैर में जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे अपने लिए ही भला है। आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो। तो इसमें ये बात हमें बताई जा रही है कि खर्च करते हुए यानी ज़रूरत लोगों की पूरी करते हुए नेक और बद की बात नहीं है। ये बात अपनी जगह पर है कि आदमी अगर उसके पास कोई इंतखाब करने का मामला है तो दीन को तरजीह देगा, लेकिन आम हालात के अंदर इससे बेनियाज होकर कि लोग अब किस रास्ते पे जा रहे हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करना। जैसे अल्लाह ताला हर नेको बद को जो है रिस्क दे रहा है और उसकी परवरिश कर रहा है, रबूबियत उसकी फरमा रहा है, तो यही बात हमें भी बताई है कि बहरहाल तुम्हें जो अहकामात दिए जा रहे हैं तुम उस पर अमल करो। तुम्हें ये नहीं देखना कि किसका मामला क्या है। ये बात अपनी जगह पर कि वो लोग ज़्यादा इस बात के मुस्तहिक़, आगे बात अल्लाह ने फरमाई है कि तुम जो कुछ माल राह खैर में खर्च करोगे इसका पूरा पूरा अजर तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारी हक़ तलफ़ी हरगिज़ ना होगी। ख़ास तौर पर मदद के मुस्तहिक़ वो तंग दस्त लोग हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए हैं कि अपनी ज़ाती कसबे माश के लिए ज़मीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनकी खुददारी देख कर नावाकिफ़ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल हैं। तुम इनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालत को पहचान सकते हो, मगर वो ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगें। उनकी एआनत में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से पोशीदा न रहेगा।
तो इसमें ये बात बताई है कि अगर आदमी के पास महदूद है तो बहरहाल तरजीह इन लोगों को दी जाएगी, ज़रूरतमंद और भी होंगे, लेकिन तरजीह के हवाले से फिर ये बात जो है बता दी गई कि आम हालात के अंदर फिर आदमी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा। लेकिन या आप अगर उसके पास मज़ीद है तो इस बुनियाद पर जो है वो रोक के नहीं रखेगा कि किसी ऐसे फ़र्द को दिया जाए कि जो कि नेकी के रास्ते पर नहीं चल रहा है। आगे फरमाया, जो लोग अपने माल शब रोज़ खुले और छुपे खर्च करते हैं उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मुकाम नहीं है। मगर जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स का सा होता है जिसे शैतान ने छू कर बावला कर दिया हो। अब ये पहले इन्फाक की बात आई, बता दिया गया कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की का जज्बा इंसान के अंदर हो, और उसी वक्त होगा जब माल की मोहब्बत दिल में इस कदर बढ़ी हुई ना हो कि इंसान माल को अपने हाथों से दूसरों पर खर्च कर दे, जिसका बज़ाहिर उसको यानी कोई बज़ाहिर उसका बदला उसे मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा दुनिया में, इस एतबार से क्या उसका कोई मुआवजा उसे मिलेगा। सिर्फ अल्लाह के वादे पर कि अल्लाह इसका बदला देगा या अल्लाह इसकी जगह और मज़ीद दुनिया में देगा, इसके सिवा कोई और चीज़ मौजूद नहीं होती है। तो ये बात पहले बताकर समझाकर जब दिल में ये बात समझ उतर गई है, समझ में आ गई है, अब यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो सूदी तर्ज़ अमल है, सूद का जो उसकी फ़िक्र है, इसके बारे में बताया गया कि इससे अल्लाह ताला तुम्हें मना फरमाता है। यानी इस्लाम का जो निज़ाम माशियात है, जो सिस्टम है, उसमें सदक़ात की अहमियत ये पहले बयान कर दी गई। अब इसके बाद इसकी ख़राबी के हवाले से ये बता दिया गया कि सूद का इसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सूरह आल इमरान के अंदर ये बात हमारे सामने आएगी। ग़ज़वा उहद के हवाले से अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि अगर ये सूदी जहनियत इंसान के अंदर मौजूद रहेगी तो दीन के रास्ते पर उससे गलतियाँ सरजद होंगी, वो उस तरह से इस पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो ये बात हमें बताई, फरमाया जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स का सा होता है जिसे शैतान ने छू कर बावला कर दिया हो। अहले अरब दीवाने आदमी को मजनून यानी आसिफ ज़दा के लफ्ज़ से ताबीर करते थे, और जब किसी शख्स के बारे में ये कहना हो कि वो पागल हो गया या मकबूतुल हवास हो गया तो उसके बारे में कहते थे इसे जिन छू गया, ये इसे जिन लग गया, इसे जिन छू गया। तो ये उनका अपना एक तर्ज़ यानी इस तरह बात किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बताई है, इसी मुहावरे को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला ने सूदखोर को उस शख्स से तस्बीह दी है जो मकबूतुल हवास हो गया, ये शैतान ने छूकर बावला कर दिया। तखब्बतहु शैतानु मिनल मस, यानी अब कोई ढंग की बात उसे नहीं सूझती है, बस हर वक्त माल 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 की फिक्र में लगा रहता है और इसी के अंदर दुनिया से चला जाता। तो फरमाया अल्लाह ताला ने इस हालत में उनके मुब्तला होने की वजह यह है कि वो कहते हैं कि तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी चीज़ है। यानी जैसे तिजारत में आदमी पैसे लगाता है, माल लगाता है और नफ़ा कमाता है, लेकिन उसमें नुकसान के अंदेशे भी होते हैं, यानी तिजारत को आदमी जानता है। तो उनका कहना ये कि जैसे तिजारत के अंदर माल लगा के माल सर्फ करके पैसा लगाकर आदमी नफ़ा कमाता है, तो ऐसे किसी को कर्ज देकर फिर उस पर मज़ीद मुनाफा वसूल करे यानी सूद की सूरत में, तो ये भी उसी जैसी शक्ल है, यानी उनका ये जहन है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बात उनकी समझ में नहीं आती। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। अब यहाँ पर तफसील नहीं है तिजारत की खूबियाँ, तिजारत के अंदर क्या क्या इम्कानात हैं और सूद में क्या ख़राबियाँ और क्या उसके मफासिद हैं। सिर्फ इतनी बात अल्लाह ने फरमाई, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। और एक मोमिन के लिए, अहले ईमान के लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि अल्लाह ने तिजारत को हलाल कर दिया, सूद को हराम कर दिया, लिहाजा उसे सूद से बाज आ जाना है, पीछे हट जाना है, उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ने बात कही। फरमाया लिहाजा जिस शख्स को इसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुँचे और आइंदा के लिए वो सूद ख्वारी से बाज आ जाए, तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका, उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो इस हुक्म के बाद फिर इसी हरकत का इआदा करे वो जहन्नमी है, जहाँ वो हमेशा रहेगा। अल्लाह सूद को मिटा देता है, कम कर देता है और सदक़ात को नशोनुमा देता है। अल्लाह किसी नाशुक्रे बदअमल इंसान को पसंद नहीं करता। हाँ, जो लोग ईमान ले आएँ और नेक अमल करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, उनका अजर बेशक उनके रब के पास है और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। सूद के जब आदमी लेता है तो उसे बज़ाहिर अपना माल बढ़ता हुआ महसूस होता है। अल्लाह ताला ये बता रहे हैं हकीकत के एतबार से वो बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता। यानी वही बात है कि जिस तरह बरकत का मामला होता है कि बरकत में क्या होता है कि बरकत में जो बढ़ा यानी बढ़ने का अमल होता है, नमू, उसके अंदर अफजाइश की जो बात होती है, तो कभी ऐसा भी होता है
कि वो बढ़ता हुआ बज़ाहिर नज़र भी आता, लेकिन बढ़ने की कैफियत ये भी होती है कि आदमी थोड़े से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लेता, यानी 10 रुपए से 50 रुपए का काम निकल जाता है उसका, यानी ये भी बरकत की एक शक्ल है। और इसके मुकाबले में आदमी जब कोई बरकत से महरूम हो जाता है और इस तरह से अल्लाह की तरफ से उसकी पकड़ हो रही होती है और उसके ऊपर गोया कहीं तंगी मुसल्लत की जाती है, तो पता ये चलता है 50 रुपए में 10 रुपए का काम नहीं निकल पाता। ऐसी वक्त के अंदर भी और ऐसी गोया कहीं माल के अंदर भी ये कैफियत इंसान की इन पर जो है मुसल्लत हो जाती है और ऐसे नादीदा किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो समझता है कि शायद ये माल मैंने न कमाया होता तो कहाँ से होता ये, हालांकि आम हालात में अल्लाह दूसरे लोगों को उससे महफूज रखता है। तो ये बात इंसान को बताई गई है कि वो अल्लाह पर एतमाद करते हुए इसके नतीजे को खुद अपना मुलायजा कर सकता है। शर्त यह है कि एतमाद करके इस पर अमल पैरा हो जाए। आगे फरमाया, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गया है इसे छोड़ दो, अगर वाकई तुम ईमान लाए हो। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। ये है वो आयत नंबर 278 जिसमें और 79 का भी एक हिस्सा, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात इरशाद फरमा रहे हैं, यानी यहाँ पर ये बात तय कर दी गई, बता दिया गया इस आयत में कि सूद कानूनन हराम कर दिया गया। ये आयत फतह मक्का के बाद नाजिल हुई है और जब ये आयत नाजिल हो गई तो इसके बाद यानी उस वक्त अरब के अंदर इस्लामी हुकूमत पूरी तरह से कायम हो चुकी थी। इससे पहले, इस हुकूमत से पहले, अगरचे इस आयत के इस हुक्म के नाजिल होने से पहले भी सूद को नापसंदीदा चीज़ ही समझा जाता था। यानी आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे सूरह आल इमरान में मजमून आएगा तो वहाँ भी नापसंदीदगी का इजहार किया और मुकामात पर भी बात आती है, लेकिन कानूनन ममनू नहीं किया गया था। अब इस आयत के तहत कानूनन इसे बंद कर दिया गया। इस आयत के नुज़ूल के बाद इस्लामी हुकूमत की हुदूद में सूदी कारोबार एक फौजदारी जुर्म बन गया। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के नाजिल हो जाने के बाद सूद पर पाबंदी लगा दी और अब सूद एक फौजदारी जुर्म यानी जिस पर सज़ा का इतलाक होगा। आयत के आखिरी अल्फाज की बुनियाद पर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर की राय ये है कि जो शख्स दारुस्सलाम में सूद खाए इसे तौबा पर मजबूर किया जाए, अगर बाज ना आए तो इसे कत्ल कर दिया जाए। तो उसे फ़ुक़हा की राय में ऐसे शख्स को कैद कर देना काफ़ी है जब तक कि वो सूद ख्वारी न इसका अहद ना करे, इसे छोड़ ना दे। यानी इतना सख्त मामला, इसका रद्द अमल जो है वो सामने आता है। लेकिन मामला इस एतबार से कि जब खुद रियासत ये काम करने लगे, यहाँ तो ये बात है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई सूद ख्वारी कर रहा हो, कोई सूद ले रहा हो, सूदी कारोबार कर रहा हो, तो ये एक फौजदारी जुर्म की हैसियत से यानी काबिल दस्तंदाजी पुलिस, यानी ये वो जुर्म करार पाता है, ठीक है, जिस पर जो है मुकदमा चलाया जाए और सज़ा दी जाए। लेकिन जब खुद रियासत इसके अंदर मुलविस हो, वो खुद ये काम कर रही हो, तो जाहिर सी बात है कहाँ किस कानून की बात हो सकती है। तो हमें ये बात मालूम है, कुरान ही बता रहा है और सहाबा का जो अमल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है हमारे सामने वाज़े है कि मुसलमानों के अंदर इस चीज़ का कोई इम्कान, कोई चीज़ जिसकी गुंजाइश नहीं है कि वहाँ पर इससे इस्तेफादा किया जाए, इसको जो राइज रखा जाए। तो इन हालात के अंदर ये बात अपनी जगह है कि हमें अपने पास इस जो सूदी सिस्टम हमारे पास मौजूद है इससे अपने आप को बचाने, इससे जान छुड़ाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और इस मामले में अपनी हुकूमत पर वो दबाव डालना चाहिए और ये बात उसके सामने रखनी चाहिए कि हाँ ये इस्लाम के मनाफी है, इसके बरखिलाफ है, लिहाजा हम इस पर राज़ी नहीं हैं और हम इसे तब्दील कर देना चाहते हैं। लिहाजा ये काम उसी वक्त मुमकिन है कि वो हुकूमतें आएँ जो अल्लाह के अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए अमलन आमादा हों। ये नहीं कि नाम तो ज़बान से यही लें कि वो मदीने की रियासत कायम करना चाहते हैं, लेकिन सूद के अंदर मज़ीद और गहरे दबते चले जाएँ। ये बात ठीक है कि चीज़ों को तब्दील करने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, लेकिन इसके लिए इक़दामात नज़र आते हैं, पता चलता है, महसूस होता है कि आदमी इससे बाहर निकलना चाहता है या इसी दलदल में मज़ीद धंसने के लिए आमादा और तैयार है। तो चीज़ें सामने वाज़े हैं। तो इस एतबार से अब तक सूरत हाल यही है कि इस मुल्क के अंदर जो इस्लामी रियासत का दावेदार भी है और हमारे आइन और कानून के अंदर ये बात मौजूद है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लिहाजा इसके अंदर इस सूद के मामले को बिल्कुल कतन ख़त्म होना चाहिए। इस मामले में नज़रियाती कौंसिल की बात है, शरई अदालतों की बात है, फैसले आ चुके हैं कि सूद को ख़त्म किया जाए, लेकिन हुकूमतें इसके खिलाफ जो है वो अदालतों में चली गई हैं और इसके खिलाफ अपीलें कर रखी हैं जिसकी बुनियाद पर इसको रोक रखा है। और ऐसा नहीं कि 1 आध 2 4 10 20 साल की बात हो, बल्कि हुकूमतों के तसलसल हैं, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा।
इसलिए कि वो ये काम करना नहीं चाहते हैं, यानी इस बात की, इसकी अहमियत को महसूस नहीं कर रहे हैं। आज हमारी मईशत की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही है। आपको मालूम होगा, आप जानते हैं कि इस वक्त कौमी आमदनी का निफ्स से जायद सूद के अंदर दिया जाता। कौमी आमदनी का निफ्स से जायद, जिस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल हो, वैसे भी सोचने की बात है। लेकिन हम जो मुसलमान हैं, हमारे लिए तो एक पैसा भी सूद में देना हराम है, यानी इस काम को करना ही हराम है। लेकिन जहाँ ये सूरत हाल बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच चुकी है, हम समझ रहे हैं शायद इससे हमारा मईशत बेहतर हो जाएगी, मुश्किल से निकल आएंगे, तो ये सारी चीज़ें सामने है। तो बहरहाल इस पर सोचना, गौर करना और इसके मामले में एक राय बनाना और इसके लिए कोशिश करना कि निज़ाम बदलकर इस्लाम के मुताबिक हो जाए, कि हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब भी तौबा कर लो और सूद छोड़ दो, तो अपना असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो। ना तुम पर जुल्म किया जाए, ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए। तुम्हारा कर्जदार तंगदस्त हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो, और जो सदका कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये आयत जो नाजिल हो रही है, जो बात जिस अंदाज से आ रही है, उसमें ये बात वाज़े हो रही है कि रियासती सतह पर नहीं लिया जा रहा था। ये मामला तो अफराद की सतह पर था और उसी सतह पर इसे ख़त्म कर दिया गया। तो उन्हीं से ये बात कही गई है कि अगर वो इस मामले में, ज़ाहिर है कि जब ये हुक्म आ गया है तो बाद में क्या, बस सूद तो मामला ख़त्म हो गया, वापस कर दिया है फ़ौरन, तो मोहलत दी जाए। और कर्ज़ के मामले में आगे कर्ज़ के हवाले से जो भी पूरा हुक्म हमारे सामने आ रहा है, उसके आदाब बताए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ सदक़े को अल्लाह के रास्ते में कबूल करते हुए बताते हुए और उसके अजर की नवेद सुनाई है, बताया है कि उसका अजर इंसान को मिलेगा, ऐसे ही कर्ज देने के मामले को भी अगर आदमी लिल्ला फिल्ला, अल्लाह की रज़ा के लिए, लिल्ला फिल्ला का मतलब ये नहीं होता है, बाज़ लोग कर्ज हसन को ये समझते हैं कि बस दे के भूल जाओ, अब वापस नहीं लेना, वापस नहीं देना, इसका ताल्लुक इससे नहीं है। कर्ज हसन का मतलब ये होता है कि आदमी अल्लाह की रज़ा जोई के लिए दूसरे के काम आ रहा है और उसे कर्ज दे रहा है। तो कर्ज लेने वाले को कर्ज वापस करना, ये इस्लाम में बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ इसकी हिदायत दी गई है। यहाँ तक मामला सामने आता है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शहीद यानी शहादत हर गुनाह को माफ़ करती है, लेकिन कर्ज अगर ले रखा है और आदमी ने नहीं दिया है तो बहरहाल उसके ज़िम्मे वाजिब रहेगा। ये अलग बात कि आदमी देना चाहता है, दे नहीं पाता है, ये सूरत हाल है, ये एक अलग नौइयत है उसकी, और इस्लामी रियासत होगी तो उसकी मदद भी करेगी और दीगर लोग भी मदद करेंगे। तो ये मामला इसमें बता दिया गया कि बहरहाल ये इसकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन जो लोग कर्ज देने वाले हैं उन्हें बताया जा रहा है कि अगर वो कर्ज देंगे और मोहलत देंगे और अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उसे छोड़ भी देंगे तो बहरहाल ये उनके लिए बाइसे अजर होगा। तो फरमाया कि अगर तुम्हारा कर्जदार तंगदस्त हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो, और जो सदका कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम समझो। उस दिन की रुसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरफ वापस होगे, वहाँ हर शख्स को उसकी कमाई हुई नेकी या बदी का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर जुल्म हरगिज़ न होगा। यानी अगर ये आज ये माल अल्लाह के कहने पर आदमी खर्च कर देता है, छोड़ देता है, सूद का मामला नहीं करता और अपनी ज़रूरत से ज़ायद माल लोगों को दे देता है, तो ये सूरत हाल जो है यकीनन इसका बदला अल्लाह ताला वहाँ पर देगा। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि इस सारे मामले में वो सारा लोगों का जहन उस तरह बनाया गया था, वो माशरा तैयार किया गया था कि जिसके अंदर अमानत दियानत का तसव्वुर मौजूद था। आज हम अपने इस माहौल और इस माशरे के अंदर अमानत और दियानत का जो फुकदान पाते हैं उसमें हम देखते हैं कि आदमी समझता है अगर किसी को कर्ज दे दिया तो अब इससे अब आप बिल्कुल नाउमीद हो जाइए कि वापस मिले। अमूमी तौर पर बहुत ही कम, इल्ला माशा अल्लाह वो चीज़ें उस तरह से नज़र आती हैं। तो उसकी वजह यही है कि आज हमारा माशरा अमानत और दियानत के तसव्वुर से खाली हो गया। अगर ये जब ये काम होगा, ज़ाहिर है कि ये इस्लाम पूरा एक निज़ाम है, पूरा एक दीन है, सिस्टम है, तो वो अफराद को तैयार भी करता है, वो लोगों की इस्लाह भी करता है और उसके बाद फिर ये सारे अहकामात वो जो है बताता है कि इस पर तुम्हें अमल दरामद किस तरह करना चाहिए। तो इसे जब हम अलग अलग करके देखते हैं और आज के माहौल में देखते हैं तो मुश्किल नज़र आता है, लेकिन जब पूरे इस्लामी निज़ाम और सिस्टम के अंदर देखते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, अफराद की तरबियत भी की, उनको जहन साजी भी की, इस मुकाम तक उठाकर उन्हें लेकर आए, फिर कानून साजी भी की, तो फिर उसके हमें वहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद जो है वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि कैसे हो सकता है। तो इसमें ये बात पता चलती है कि हमें अफराद को तैयार करना, माशरे को तैयार करना, इसकी तरबियत करना, अमानत और दियानत का तसव्वुर पैदा करना, खुदा खौफी पैदा करना, ये सब काम भी ज़रूरी है जो
पहले किए जाएंगे। ये काम न किए गए तो फिर इसके नताइज और असरात नहीं आएंगे हमारे सामने। तो अल्लाह ताला ये एक हमाजहती निज़ाम प्रोग्राम हमें देता है कि जिसमें लोगों को भी तैयार किया जाए और ये कानून साजी भी की जाए। तो आगे फरमाया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बल्कि इससे पहले कि अगर उस दिन की रुसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरफ वापस होगे, वहाँ हर शख्स को उसकी कमाई हुई नेकी या बदी का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर जुल्म हरगिज़ न होगा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो इसे लिख लिया करो। अब ये पूरा रुकू है जो इस पर मुश्तमिल है, कर्ज़ के मामले पर। इस आयत को आयत दैन भी कहा जाता है, यानी जिसमें कर्ज़ के अहकामात दिए जा रहे हैं। तो इसने बता दिया कि इसे लिख लिया करो। फरीक़ैन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज़ तहरीर करे जिसे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो, उसे लिखने से इनकार न करना चाहिए। वो लिखे और इमला वो शख्स कराए जिस पर हक़ आता हो, यानी कर्ज लेने वाला, और उसे अल्लाह अपने रब से डरना चाहिए कि जो मामला तय हुआ हो उसमें कोई कमी बेशी ना करे। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद नादान या ज़ईफ़ हो या इमला न करा सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ इमला कराए। फिर अपने मर्दों में से 2 आदमियों की इस पर गवाही करा लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें हों, ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो इन्हें इनकार न करना चाहिए। मामला खा छोटा हो या बड़ा, मियाद के तयन के साथ उसकी दस्तावेज़ लिखवाने में तसाहुल न करो। अल्लाह के नज़दीक ये तरीक़ा तुम्हारे लिए ज़्यादा मबनी बर इंसाफ है। इससे शहादत कायम होने में ज़्यादा सहूलत होती है और तुम्हारे शुकूक व शुबहात में मुब्तला होने का इम्कान कम रह जाता है। बड़े वज़ाहत के साथ अल्लाह ताला ने इसमें हमें हिदायत दी हैं। यानी इसकी अहमियत इतनी है कि अल्लाह ताला खुद बराह रास्त हमें हिदायत दे रहे हैं कि कर्ज़ के लेन देन में तुम्हें क्या तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए। उन लोगों के वाले से बात हो रही जहाँ अमानत और दियानत मौजूद थी, वहाँ ये बात हो रही है, और जहाँ फुकदान हो तो वहाँ इसकी और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ के हमारे सामने आती है। फिर इसी में ये बात भी वाज़ेह रहनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और आ गई दरमियान में। अल्लाह ताला ने कहा कि जब गवाही का जो निसाब यहाँ मुकर्रर किया है कि 2 आदमियों की गवाही हो या 1 मर्द, अगर मर्द दोनों में असर ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतों को गवाह बना लिया जाए, यानी 1 मर्द की जगह 2 औरतों की गवाही ली गई। और उसमें कहा गया कि एक भूल जाए तो दूसरी से याद दिला दे। ये वो मौका है, वो मुकाम है जिस पर कुछ लोगों की तरफ से ताना दिया जाता है इस्लाम को कि इस्लाम ने औरत की गवाही को निस्फ कर दिया, यानी 2 आदमियों की, 1 आदमी की जगह 2 औरतों की गवाही की बात की है। तो ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि इस्लाम ने इस एक ख़ास मौके पर यह हिदायत दी है और इस्लाम अपना पूरा एक मिजाज रखता है, उसकी एक रूह है। वो ये चाहता है कि किस मामले में किसको इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये माशी मामलात के हवाले से ख़वातीन को इससे अलग रखने की बात की गई है। ये एक मजबूरी का मामला है कि अगर ना हो तो ऐसा किया जाए, आम हालात के अंदर नहीं। जैसे आज हमारे पास ये सूरत हाल बन गई है, ख़वातीन के हवाले से हर मामले में खातून को घसीटा जाए, चाहे उसकी जिम्मेदारी बनती हो या ना बनती हो। हर जगह पर ख़वातीन मुलाजमत में, फला में, इसमें उसमें, जो उनके मुकामात हैं अल्लाह ने जो उनके लिए मुकर्रर कर रखे हैं उसमें उनकी हैसियत है, उनका अपना एक मुकाम है। यानी वो जो इस्लामी निज़ाम पे सिस्टम बनाता है तो उस सिस्टम के अंदर खातून खाना जो है वो घर की मलका बनकर, रानी बनकर, घर की मालका बनकर और जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा करती है उसका वो मुकाम है। वो बाज़ारों में, मंडियों में, अदालतों में उसका मुकाम नहीं है। इस्लाम ने ये बात रखी है, लेकिन जब ज़रूरत पे पेश आ जाए तो गुंजाइश भी रखी है। इस एतबार से बात है। तो इसलिए 1 की जगह 2, ताकि मिलकर ये काम किया जाएगा, दोनों एक साथ, यानी एक तहफ़्फ़ुज़ देने की बात है। वरना बाज़ मुकामात ऐसे हैं जहाँ एक अकेली औरत की गवाही काफ़ी होती है मर्द के मुकाबले में। एक जगह तो बात तो ऐसे हैं कि जहाँ बराबर की गवाही है, मर्द की गवाही, औरत की गवाही बराबर, यानी इस एतबार से बात आएगी। जैसे लिआन का मामला आएगा आगे सूरह मुजादला में आएगी ये बात, या सूरह नूर के अंदर बात आ जाएगी हमारे सामने सूरह नूर में, जहाँ पर लिआन का हुक्म होगा। मर्द 4 क़स्में का है, औरत भी 4 क़स्में का है, यानी उसके लिए बराबर से, यानी कोई कमी नहीं है। और बाद मुकामात पर जैसे रज़ात का मामला है, एक अकेली औरत गवाही दे मैंने इसे दूध पिलाया है, रज़ात का कानून उस पर नाफिज हो जाएगा एक अकेली औरत की गवाही से।
यानी मामलात तो इसलिए जो लोग जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इसलिए वो गोया कहिए कि लोगों के एतराज़ात और इस पर जो है सोचते हैं कि हाँ शायद मामला कुछ ऐसा ही है, इस्लाम ने इस मामले में कोई कमी की है। तो ये जब तक इस्लाम से वाक़फ़ियत ना हो उस वक्त तक इंसान इसकी हिकमतों को और चीज़ों को नहीं समझ पाता है। बाज़ लोग तो बगैर समझे बूझे एतराज़ करते हैं, बाज़ लोग जो हैं दीदा व दानिस्सा इस पर तान करने के लिए ऐसी चीज़ें ढूंढ कर निकाल कर लाते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं लोगों का जहन ख़राब करने के लिए। तो ये बात यहाँ पर वाज़ेह रहे कि ये माशी सिस्टम में वहाँ पर जो सिस्टम अल्लाह ने रखा है तो इस तिजारती लेन देन के अंदर इस हिदायत की बात है कि हाँ उनकी गवाही न ली जाए तो बेहतर है, और ली जाए तो फिर दो को एक साथ लिया जाए। फिर इसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात बताते हैं, हाँ जो तिजारती लेन देन 10 बदस तुम लोग आपस में करते हो, नहीं ये फौरी नौयत के जो काम है इसको अगर न लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर तिजारती मामले तय करते वक्त गवाह कर लिया करो। और फिर फरमाया कातिब और गवाह को सताया न जाए, कातिब और गवाह को सताया न जाए। ऐसा करोगे तो गुनाह का इर्तिकाब करोगे, अल्लाह के गज़ब से बचो। वो तुमको जैसे सही तरीके अमल की तालीम देता है और इसे हर चीज़ का इल्म है। आज जो हमारा निज़ाम है अदालती, उसमें कोई आदमी गलती से गवाह बन गया तो क्या कहिए कि उसने अपने आप को एक ऐसी मुश्किल में डाल लिया कि जिससे निकलना अब उसके लिए आसान नहीं है। यानी जो हमारा निज़ाम बन के रह गया है जिसके अंदर पता चलता है कि वो खामखा की मुश्किलों में पड़ा हुआ है और एक आध दिन नहीं बल्कि सालों उसे घसीटा जा रहा है। तो ये सारा निज़ाम की ख़राबी है। वरना इस्लाम जब ये निज़ाम देता है तो इसके साथ साथ ये हिदायत भी देता है। और वो जो हमारा आज का अदालती निज़ाम है ये इस्लाम के ऊपर पूरी तरह अमल पैरा नहीं है। यानी जहाँ इंसाफ मिलने में इतना वक्त लग जाए, यानी अव्वल तो मिलना ही मुश्किल और मिले तो फिर इतना वक्त लग जाए कि जिसके बाद उसका मिलना ना मिलना बराबर हो जाए, तो उसके अंदर जो ये गवाहियों का जो निज़ाम है तो इस एतबार से इस्लाम गवाही का निज़ाम कायम करता है और उस पर गोया कहिए कि इसका मदार है फैसलों का और उसका उस पर इन्हिसार करता है। तो उसमें वो पहले तरबियत करता है, बताता है। जैसे अर्ज़ किया गया था कि पहले वो मुआशरा बनाना भी ज़रूरी है कि जो इस्लामी निज़ाम का बोझ उठा सके। आज हमारी सूरत हाल यही है कि हमारा माशरा हम लोग आपस में जिस कैफियत में जानते हैं कि इस्लामी अहकामात पर इनफरादी तौर पर भी अमल पैरा नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने आप को इससे बुलंद करना होगा, बेहतर बनाना होगा। अपने अंदर वो अखलाकियात परवान चढ़ानी होंगी जो इस्लामी अखलाकियात हैं, इसके अहकामात पर अमल दरामद करना होगा। फिर हम देखेंगे ये सब चीज़ें अपने बेहतरीन महल मकाम पर जो है हमारे सामने आएंगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम सफ़र की हालत में हो और दस्तावेज़ लिखने के लिए कोई कातिब न मिले तो रहन बिल क़ब्ज़ पर मामला कर लो, यानी कोई चीज़ ज़मानत पर देकर कर्ज दे दिया जाता। तो ये सफ़र के लिए आम हालात में भी किया जा सकता है ऐसा, यानी कि लाजिम नहीं है कि सफ़र ही के लिए हो, आम हालात में भी कोई अपनी कोई चीज़ गारंटी के तौर पर देकर ये रहन बिल क़ब्ज़ के मामले में तो अगर ये कर्ज़ ले सकता। और फिर इस सब के बाद हिदायत दी हैं। हो सकता है कि हिदायत पर बाज़ लोग अमल ना करें, या ऐसा भी हो सकता है कोई गलती हो जाए और मामला कुछ और बन जाए। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं अगर तुम में से कोई शख्स किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ कोई मामला करे तो जिस पर भरोसा किया गया है उसे चाहिए कि अमानत अदा करे और अल्लाह अपने रब से डरे। अगर कागज़ मौजूद नहीं है, दस्तावेज़ मौजूद नहीं है, गवाह मौजूद नहीं है, लिहाजा अब माल दबा जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर देने वाला मर गया अब उसके वर्सा को देना कौन पूछने वाला है, कोई दस्तावेज भी नहीं, तो अल्लाह है जो पूछ लेगा। तो इसलिए क्या बात हो रही है, अगर पहले तो हिसाब बता दिया ये तरीक़ा इख्तियार करो, लेकिन अगर किसी ने भरोसा करके कोई मामला कर लिया तो जिस पर भरोसा किया गया है उसे चाहिए कि अमानत अदा करे और अल्लाह अपने रब से डरे। और शहादत हरगिज़ न छुपाओ, शहादत हरगिज़ न छुपाओ। जो शहादत छुपाता है उसका दिल गुनाह में आलूदा है और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। तो ये पूरा रुकू था जिसमें अल्लाह ताला ने ये कर्ज, माली मामलात, लेन देन, इस सब के बारे में हमें बताया। और इससे पहले सूदी कारोबार को मना किया, सूद की उर्मत बयान कर दी है, और उससे पहले सदक़ात की बात है। तो ये सब चीज़ें मिलकर जब कोई निज़ाम बनता है तो उसके लिए जो हिदायत हैं वो सारा जो उसके लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने जो कुछ हमें बताया सिखाया है उस सब को लेकर बहसत मजमूई देखा जाता है। फिर आदमी को पता चलता है कि हाँ कितने शानदार, कितने बेहतरीन अहकामात हैं और पूरा निज़ाम है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला। तो ये जो निज़ाम मिला है ये सिर्फ तिलावत करने के लिए नहीं मिला है। आप पढ़िए, तिलावत कीजिए और तिलावत करके काम इसके खिलाफ करते चले जाइए। ज़रा सोचें, गौर करें, हम अल्लाह में ये हिदायत दे रहा है, अभी हम पढ़ रहे, सुन रहे हैं,
यानी सब चीज़ें खुद भी ज़ाती तौर पर भी हम पढ़ रहे होते हैं, पता ही नहीं होता कि लिखा क्या है, लिखा जो कुछ हो उसके बरखिलाफ़ अमल कर रहे होते हैं। तो ये बात बड़े सोचने समझने की है। अगर हमें पता चलेगा तो यकीनन कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी, कुछ ना कुछ इंसान सोचने पर आमादा मजबूर होगा कि हाँ हमें इसके मुताबिक काम करना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद को समझना और अमल करने के इरादे से समझना ये उसके लिए नहायत ज़रूरी बात है। आगे सूरह बकरा का इख्तिताम है, आखिरी रुकू है, इसके अंदर मज़ामीन को फिर समेट दिया गया है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है, आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। यानी ये वो नुक्ता है कि समझ में आ जाए कि अल्लाह का है, मेरा आपका नहीं है, तो मामलात बहुत आसान हो जाते हैं। फिर उसके अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए आदमी तैयार होता, भाई अल्लाह ही का है तो अल्लाह की बात मानेंगे। तुम अपने दिल की बातें ख्वाह जाहिर करो ख्वाह छुपाओ, अल्लाह बहरहाल इनका हिसाब तुमसे ले लेगा। अल्लाह तो ऐसी हस्ती है जो दिलों के भेद जानता है, और यही बात कि अंदर क्या है इसका भी मामला होगा, इसका भी मामला होगा। जैसे कहा कि दिलों के भेद, दिलों के जो है वो निकाल कर बाहर लाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमारे सामने बात तो रखी है इस एतबार से, बहुस्सिला माफी सुदूर, सुदूर दिलों में, सीनों में जो कुछ है। तो मैं इस एतबार से जो आदमी मंसूबे बनाता है, जो आदमी साजिशें करता है, जो आदमी इरादे बांधता है, तो सोच ले अल्लाह की यानी गुनाह पर मबनी तो नहीं है, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी तो नहीं है। तो इस मामले में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह उनका हिसाब भी तुमसे ले लेगा। फिर इसे इख्तियार है, जिसे चाहे माफ़ कर दे और जिसे चाहे सज़ा दे, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यानी जहाँ पर इंसान माजूर है, मुश्किल है, और फिर तो अल्लाह ताला उसके साथ रियायत करेगा, और जो तौबा करे तो उसे माफ़ करेगा। फरमाया रसूल उस हिदायत पर ईमान लाया है। ये वो दो आखिरी आयात हैं सूरह बकरा की जिनके फजीलत की बात आपने सुनी, जिसमें बता दिया कि वो नूर है जो अल्लाह ताला ने खुसूसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। तो इसके मजमून की बात भी है और इसको अपने हिर्ज़ जाँ बार बार पढ़ने की बात भी है। रसूल उस हिदायत पर ईमान लाया है जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल हुई है, और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया है। यानी रसूल के साथ मिले हुए इस ईमान के मामले में उसी तरह से ईमान ये लेकर आए हैं। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं। इनका कौल ये है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते, हमने हुक्म सुना और इताअत कबूल की, मालिक हम तुझसे खता बख्शी के तालिब हैं और हमें तेरी ही तरफ पलटना है। यहूदियों का जिक्र हुआ था सूरह बकरा के अंदर ज़्यादा, तो उनका मामला क्या है, रसूलों में तफरीक करते, एक को मानते दूसरे को इनकार कर देते हैं। और हमारा मामला क्या है, ये मजमून पीछे भी हम पढ़ कर आए, गुजर चुका, कि हम रसूलों में तफरीक नहीं करते, किसी को माने और किसी का इनकार कर दें, किसी की तौहीन करें और किसी से अकीदत रखें, सबको मानते और सबके से अकीदत रखते, किसी की तौहीन इस्लाम में रवा नहीं है। और फिर ये बात जिसने कही समीना व अताना, इनका तर्ज अमल क्या बताया पीछे, समीना व असैना, हमने सुना और नहीं मानेंगे। अहले ईमान की बात क्या है, समीना व अताना, हमने अल्लाह के साथ ये अहद कर रखा है। सूरह माइदा में ये अहद के हवाले से ये बात बिल्कुल इसी तरह से हमारे सामने आएगी। तो सुनना और इताअत करना, सुनना कि अल्लाह के अहकामात को सुनना, यानी चाहे पढ़कर जाना जाए चाहे सुनकर जाना जाए, यानी असल चीज़ है इल्म होना, इल्म हासिल करना अल्लाह के अहकामात का और उन पर अमल पैरा होना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो आयात हैं जिनकी फजीलत है, तो इस बुनियाद पर है कि इसमें हमारे कौलो अहदो पैमान है, कौलो करार है अल्लाह के साथ। हम पढ़ेंगे और करें इसके खिलाफ तो सोचिए फिर क्या है। सुबह शाम पढ़ रहे हैं, यानी सुबह शाम इन आयात को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसके खिलाफ करते हैं, तो सोचिए ये बार बार पढ़ने का हुक्म दिया तो क्यों दिया। हमने सुना, अल्लाह हमने सुना, हुक्म सुना और इताअत कबूल की, मालिक हम तुझसे खता बख्शी के तालिब हैं और हमें तेरी तरफ पलटना है। ये हम जानते हैं कि पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात की इताअत करना एक मुश्किल अमर है, हमसे गलतियाँ होंगी, हम इसको पहले से जानते तस्लीम करते हैं। तो हम पहले से तुझसे खता बख्शी के तालिब हैं कि जहाँ गलती हो जाए, जहाँ कोताही हो जाए, तू हमें माफ़ कर दीजिए और हमें तेरे पास ही आना है, वहीं हिसाब किताब होना है। तो ये सारी बातें इन आयात के अंदर सामने आ रही हैं। और फिर फरमाया अल्लाह किसी मुतनफ़िस पर उसकी मुक़दरत से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। यानी जब इस्लाम के अहकामात और चीज़ें और इस तरह से बात, दिलों के भेद और सारी बातें आती हैं तो इंसान खौफज़दा होता है। कैसे पूरी ज़िंदगी में अल्लाह की हर मौके हर मरहले में हमसे तो बड़ी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इंसान की जो मुक़दरत है, जितनी उसकी इस्तिताअत है, उसके मुताबिक ही मामला होगा। शर्त यह है कि दिल से वो अल्लाह की इताअत करना चाहता हो और अमलन इस रास्ते पर चले, फिर जो कोताही कमी खामी होगी अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमाएगा। तो इसलिए कहा कि हम उसकी मुक़दरत से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालते। फिर इसी में ये पहलू भी मौजूद है
कि अगर अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी हमें दी है तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर उसकी इस्तिताअत भी रखी है। ऐसा नहीं हो सकता हमें एक काम करने के लिए कह दिया जाए और उस काम की इस्तिताअत हमारे अंदर ना हो, हम पर वो बोझ डाल दिया जाए जो हम उठा ना सकते हो। तो ये अल्लाह ताला ऐसा जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला जो आदिल है, अल्लाह ताला मेहरबान है, रहीम है, अल्लाह ताला रऊफ़ है, तो इस एतबार से वो उतना ही बोझ डालता है जितना हमारी सकत है। ये अलग बात कि हम दीन के मामले में ज़रा सी जिम्मेदारी आए और हाथ पैर डाल दें, और दुनिया के मामले में जिसे कहते हैं कि खून पसीना एक कर दें, यानी मामले में इस एतबार से। तो ये सोचने की बात है कि दीन के मामले में हमारा रवैया क्या है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये काम तुम्हें करना है जो अल्लाह ने तुम्हारे हवाले किया। अल्लाह किसी पर उसकी मुक़दरत से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। आगे फरमाया, हर शख्स ने जो नेकी कमाई है उसका फल उसी के लिए है, और जो बदी समेटी है उसका वबाल उसी पर है। जैसे अर्ज़ किया था, सूरह बकरा आखिरी आयत समेट दिया गया, मजमून हमारे सामने फिर से और बता दिया गया कि अब सोच लो, हर एक का अपना मामला, हर एक का अपना मामला। ये बात नसीहत करना एक दूसरे की हम सब की जिम्मेदारी है, सही बात बताना, उसके लिए कोशिश करना, लेकिन हर शख्स अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। नहीं किया तो खुद ही मामला होगा। तो इसलिए बता दिया गया कि जो नेकी कमाई जिसने है उसका फल उसी के लिए है, और जो शख्स जिसने बदी समेटी है उसका वबाल उसी पर है। और आखिर में अल्लाह ने दुआ सिखाई। अल्लाह ने दुआ किससे मांगते हैं? अल्लाह से मांगते हैं। अब देखिए क्या ज़बरदस्त हमारे साथ मामला है, कैसा अजीम परवरदिगार है वो, कितना मेहरबान और कितना रहीम कि वो खुद हमें सिखाता है, मुझसे मांगो और इस तरह मांगो, इन अल्फाज के अंदर मांगो। आदमी मांगने की सलाहियत और इस्तेदाद नहीं रखता। सूरह फातिहा में जैसे बात थी, हमें बताया कि तुम्हारी सबसे अहम ज़रूरत क्या है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ने कहा मांगो मुझसे, इस तरह मांगो, सिराते मुस्तकीम, सही रास्ता, सीधा रास्ता, दुरुस्त रास्ता, सही तर्ज फिक्र, सही तर्ज अमल, कामयाबी का रास्ता। अब ये बता दिया, इस पर चलोगे, मुश्किलात हैं, तो अल्लाह ताला खुद हमें सिखा रहे हैं, दुआएं ऐसे मांगो। ये रास्ता, इसकी मुश्किलात को हल करने के लिए उसी से मांगो। तो क्या फरमाया, ए हमारे रब, यानी ईमान लाने वालों तुम यूँ दुआ किया करो। यानी अल्लाह क्या सिखा रहे हैं, ए हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं इन पर गिरफ्त न कर। हमसे अल्लाह ताला क्या, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। निसियान और ख़ता, निसियान भूल जाना, ख़ता गलती से हो गया, भूल चूक में हो गया मामला, जानबूझ के भी करते हैं हम तो, यानी ये तो बात इसी एतबार से है। तो ये बात अपनी जगह पर है कि बहरहाल जब भी आदमी गुनाह करता है तो जिहालत की बुनियाद पर करता है, और जिहालत ही को इससे ताबीर किया गया इस हवाले से ये बात। और दूसरी बात, जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एक मोमिन के बारे में तसव्वुर नहीं है, बहुत सोच के समझ के और इरादे करके और इस तरह से मंसूबे बनाकर गुनाह के रास्ते पे जाए। हालांकि ये बात अपनी जगह है कि ऐसा करेगा तब भी अल्लाह की तरफ आना है, तब भी अल्लाह से मांगना है। तो यहाँ पर ये बात बताई कि अल्लाह से हम कह रहे हैं कि अल्लाह भूल चूक में जो कसूर हमसे हो जाए इन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे, इस दीन की इकामत के लिए, इस दीन को आगे मुंतकिल करने के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए। आप देखिए नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई जा रही है, ये सुगा किसे, सहाबा कराम को सिखाई जा रही है। अगर हम अपना मवाजना उनसे करें तो हम कहाँ खड़े। तो उन्हें ये बात बताई जा रही है कि वो कहते हैं हमसे पहले जो लोगों पर तकलीफ़ें आई हैं, या अल्लाह हम पर वो मुसीबतें मत डाल। यानी अल्लाह ताला खुद सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं ये बात। और जब हम ये बात कह रहे होते हैं तो हम जब देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने, सहाबा कराम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस रास्ते के अंदर, जो मुश्किलात उन पर आई हैं, जो तकलीफ़ें उन्होंने झेली हैं, हम तो उसका कोई अशीर भी अपने सामने नहीं पाते। तो बहरहाल हम भी ये दुआ करते हैं, हम भी अपनी इस्तिताअत के हवाले से बात करते हैं, अल्लाह हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। यानी हमें आफियत का मामला, आफियत तलब करते हैं अल्लाह से, रास्ता छोड़ने की बात नहीं है, बस ये है मामला आसान कर दे, हमारे लिए मामला आसान कर दे, हमारी कमज़ोरी को देखते हुए, हमारी खताओं को देखते हुए। तो ये दुआ अल्लाह ने हमें सिखा दी, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। और आखिरी जुमला तो क्या बात है, अल्लाह ताला कहते हैं ये सब बातें अपनी जगह कि हम पर इतना ये भूल चूक में फला और इतना बोझ न डाल पहले वालों के मुकाबले में। आगे क्या कहा, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि। हम दुआएं मांगते हैं लेकिन बेसोचे समझे, हमें पता ही नहीं होता इसका मतलब क्या है, हम नहीं जानते मांग क्या रहे हैं। जब तक दुआ को सोच समझ के न मांगा जाए, दुआ पढ़ने वाली चीज़ नहीं, मांगने वाली है। भाई क्या मांग रहे हो, पता है क्या मांग रहे हो। यानी होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल मानता ना हो तो दुआ में असर कहाँ।
तो इसकी बात है कि दिल मांग जानता ना हो तो दुआ में असर का, दुआ दिल जानता ही नहीं है, दिल जानता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं मांग क्या रहा हूं। तो आप देखिए आखिर में क्या कहा, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना भी, ऐ अल्लाह जिस बार को उठाने की ताकत हमें नहीं है वो हम पर न रख। सब बातें ख़त्म, यानी पहले वालों के साथ क्या और के साथ क्या, ऐ अल्लाह तू जानता है मेरी कैफियत, मेरी इस्तिताअत, मेरी इस्तेदाद, कि जो मैं ना उठा सकूं उससे मुझे बचा ले, जिस बोझ को उठाने की ताकत मुझ में नहीं है वो हम पर ना रख। तो ये बिल्कुल गोया कहिए अल्लाह ने इस तरह में सिखा दिया कि आओ अल्लाह के रास्ते पे चलो एतमाद के साथ, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ने ये दुआएं खुद सिखाई हैं तो हमारी मदद भी करेगा। और उसके बाद फिर मज़ीद कि अल्लाह वाफ़ु अन्ना, हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, वग़फ़िर लना, हमारे माफ़ कर दे, वरहमना, हम पर रहम कर, अंत मौलाना, अंत मौलाना, तू हमारा मौला है, तू हमारा सरपरस्त है, तू हमारा मौला है। और फिर क्या कहा, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। कहाँ मदद कर, काफिरों के मुकाबले में, भाई कोई मुकाबला है, कोई मुकाबला ही नहीं है तो मदद का क्या सवाल पैदा होता है। जब हम और वो एक ही पेज पर हो, यानी हम कहें कि साहब हम एक पेज पर, या इस एतबार से हम जो एक दूसरे के साथ तामुन और फला और स्ट्रेटेजिकल और फलानी और ये सारी चीज़ें, यहाँ तो बताया जा रहा है कि ये तो कुफ्र और इस्लाम, हक और बातिल, दो अलग अलग कुव्वतें हैं, इन्हें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ही रहना है। इस हवाले से ये नहीं कि हर वक्त ये जंगों के माहौल और सारे मामला, बुनियादी तौर पर हम मोमिन हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, अल्लाह के दीन को गालिब करना, इसकी जद्दोजहद करना। पढ़कर आए ना पीछे, इसी सूरह बकरा में पढ़कर आए, जिसमें अल्लाह ताला ये बात कहते हैं, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून अद्दीनु लिल्लाह। और भी आगे तफसील आएगी हमारे सामने, अल्लाह के दीन को गालिब करने की बात आएगी। तो इस एतबार से एक कशमकश है, एक कशमकश, इस कशमकश के हवाले से, कशमकश के बहुत से पहलू हैं, बहुत से मसाइल हैं। आज भी हम जिस तरह घिरे हुए हैं, आज भी जिस तरीके की गोया कहिए कि हम अनदेखी बेड़ियां, अनदेखी गुलामी हमारे पास है, तो एक कशमकश के नतीजे में इससे जान छूटेगी। यानी इस मामले में हमें साबित कदमी अता फरमा दे, हमें साबित कदमी इसके मुकाबले में कि हम उन चीज़ों से जो काफिराना है, हम उन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। लेकिन जहाँ पर मामला इस तरह इसका शऊरी ना हो, आदमी दुआ मांग रहा है लेकिन शऊरी नहीं, एहसास ही नहीं है, बल्कि वो कहता है कि हम सब एक ही हैं, एक ही पेज पर काम कर रहे हैं, हमारे इनके आदाफ एक हैं, तो वहाँ वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन की दुआ मांगना क्या माने रखता है। तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सूरह बकरा मुकम्मल हो जाती है इस आयत पर। इसके बाद सूरह आल इमरान है। सूरह आल इमरान सूरह बकरा के बाद दूसरी बड़ी सूरत है और ये भी मदनी सूरत है। सूरह बकरा भी मदनी सूरत थी और सूरह आल इमरान भी मदनी सूरत है। सूरह बकरा इसे नुज़ूली तरतीब में 89 इसका नंबर है, 20 इसमें रुकू, इसमें 40 से 20 हैं और 200 इसकी आयात हैं। सूरह बकरा के फ़ज़ाइल के ज़मन में सूरह आल इमरान का भी जिक्र आया था कि जब अल्लाह के पास शिफात करेंगी सूरह बकरा तो ये सूरह आल इमरान भी उसके साथ शरीक होगी और साया करेगी, सब चीज़ें। तो बहरहाल ये सारा मामला इसके साथ ताल्लुक़ रखने का, इस पर अमल पैरा होने की बात है। इस सूरत में 4 खुतबे हैं, यानी 4 तकरीरें इसके अंदर हमारे सामने आती हैं, अलग अलग मौक़ों पर अल्लाह ताला ने जिन्हें नाजिल किया। पहला खुतबा सूरत के आगाज़ से चौथे रुकू की 2 आयात तक, ये जंग बदर के, ग़ज़वा बदर के बाद ये नाजिल हुआ है। दूसरा खुतबा छठे रुकू के अख्तिताम तक, यानी 5वें रुकू के दूसरे आयत से शुरू करके, यानी चौथे रुकू की दूसरी आयत से शुरू करके छठे रुकू के अख्तिताम तक, ये वफ़द नजरान की आमद पर सन 9 हिजरी में नाजिल हुआ। अब आप देख सकते हैं ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में, उसके बाद और फिर दूसरा खुतबा 9 हिजरी में वफ़द नजरान जब आया था। वफ़द नजरान कब आया था, इसका मामला क्या है, ये आगे तफसील आएगी हमारे सामने। जब मक्का फ़तह हो गया और अरब के अंदर इस्लाम जो है गालिब हो गया, तो अब इधर उधर से सब लोग जो है इस फिक्र में लगे कि अब हमारा मामला क्या होना चाहिए। बहुत से लोग इस्लाम कबूल करने लगे और बहुत से ऐसे कि उन्होंने फिर ये तय किया कि इस्लाम के मामले में इनसे हमारे ताल्लुक़ की नौइयत क्या हो। तो नजरान से ईसाइयों का वफ़द आया था ये देखने के लिए कि जाकर इस्लाम के बारे में बात करें और अगर बात समझ में आ जाए तो इस्लाम कबूल कर लें, वरना ज़िम्मी बनकर जिजिया देकर रहना कबूल कर लें, यानी इसके मातहत। तो उसे अल्लाह ताला ने हिदायत बताया, उसके बारे उनको सारी चीज़ें उनके सामने रखी, तबलीग का हक़ अदा किया गया। वो मामला उस तरह सामने आएगा उस मुकाम पर।
इसके बाद तीसरा जो खुतबा आता है वो 7वें रुकू से 12वें रुकू तक है। ये पहले खुतबे से ही मुतस्सिल उसके ज़माने के अंदर नाजिल हुआ है। चौथा जो है वो आखिरी है, ये 13वें रुकू से इख्तिताम तक यानी 20वें रुकू तक चला जाएगा। ये ग़ज़वा उहद के बाद ग़ज़वा उहद पर तबसरा है और हिदायत हैं। जैसे ग़ज़वा बदर के बाद तो ये ग़ज़वा बदर पर तबसरा नहीं है, बल्कि उन हालात की बात उस मौके पर नाजिल हुआ है। ग़ज़वा बदर पर तबसरा सूरह अनफ़ाल में हमारे सामने आएगा। अल्लाह ताला ने हर मौके पर तबसरा करके हमें उसके बारे में क्या कहिए उससे रहनुमाई अता फरमाई है। उन हालात पर था, लेकिन आज भी उसी तरह ज़िंदा ताबिंदा और उसी तरह ताज़ा है जैसा कल था। जैसे कल इससे हिदायत अख़ज़ की गई थी, ऐसे ही आज भी और रहती दुनिया तक की जाएंगी। इस सूरत का भी एक हिस्सा अहले किताब से मुताल्लिक़ है। वहाँ अहले किताब में बनी यहूदियों का मामला था और यहाँ अहले किताब में ईसाइयों का मामला। वफ़द नजरान ईसाई था तो ईसाइयों से ज़्यादा बात जो है इसमें नसारा से वो की गई है। और इसी में अहले किताब को दावत भी दी गई। उसी के साथ मुकालमे की बात है, मुजादले की बात है, मुबाहिसे की बात है, मुबाहिले की बात है, सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी। और इसी में मुसलमानों को आपस में इनके भी ताल्लुक़ की बाहिमी इत्तेहाद की बात है, इत्तेफाक मजबूत तंजीम की हिदायत दी है, कमज़ोरियों से बचने की बात है। ये सब ग़ज़वा उहद पर जो तबसरा है उसके ज़िम्न में ये सब आएगी। सूरह बकरा का इख्तिताम भी दुआ पर था, सूरह आल इमरान का इख्तिताम भी दुआ पर होगा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, उसका भी आगाज़ सूरह बकरा का इसी से हुआ था, सूरह आल इमरान का भी इसी से है। लेकिन वहाँ पर किताब का तारुफ पहले था, यहाँ पर अल्लाह का तारुफ पहले है और किताब का बाद में है। यानी आगाज़ में सूरह आल इमरान में भी अल्लाह का तारुफ है, किताब का तारुफ है। किताब ये कुरान मजीद का, और फिर इसके बाद किसने नाजिल किया, अल्लाह ने, उसका भी है। दोनों चीज़ें इसमें जमा की हैं। फरमाया अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती जो निज़ाम कायनात को संभाले हुए है, हकीकत में उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ए नबी, उसने तुम पर ये किताब नाजिल की है। ये किताब किसकी तरफ से है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, जो हक़ लेकर आई है और उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई मौजूद थी। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील नाजिल कर चुका है। उस ज़माने में यही दो किताबें सामने थी और आज भी यही किताबें हमारे सामने, गो के अपनी असल शक्ल में नहीं है। और कितनी किताबों को अब जमा करके उन्हें इकट्ठा करके इस तरह से 5 अनाजिल और सारे काम किए हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इससे पहले वो तौरात और इंजील नाजिल कर चुका है और उसने वो कसौटी उतारी है जो हक़ और बातिल का फ़र्क दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह के फ़रामीन को कबूल करने से इनकार करें उनको यकीनन सख्त सज़ा मिलेगी। अल्लाह बेपनाह ताकत का मालिक है और बुराई का बदला देने वाला है। यानी ये समझ लो आगाज़ ही में कि ये किताब किसकी तरफ से है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि चाहे मानो चाहे ना मानो कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता, उस ज़बरदस्त हस्ती की तरफ से है कि जो क़ुव्वत और ताकत वाला भी है, अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करने की क़ुव्वत रखता है और साथ साथ बुराई का बदला भी देने वाला है। फरमाया ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं। वही तो है जो तुम्हारी माओं के पेटों में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बनाता है। उस ज़बरदस्त हिकमत वाले के सिवा कोई इला नहीं। ए नबी, वही अल्लाह जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की है। इस किताब में 2 तरह की आयात हैं। अब किताब के वाले से एक मज़ीद तशरीह हमारे सामने आ रही है। इस किताब में 2 तरह की आयात हैं, एक मुहकमात, दूसरे मुतशाबिहात। मुहकमात क्या? आयात मुहकमात से मुराद वो आयात हैं जिनकी ज़बान बिल्कुल साफ़ है, जिनका मफ़हूम मुतय्यन करने में किसी इश्तिबाह यानी कोई शक व शुबे की बात नहीं हो सकती। ये आयात किताब की असल बुनियाद हैं। यानी कुरान जिस मकसद के लिए नाजिल हुआ है, जिस गर्ज़ के लिए नाजिल हुआ है, इस मकसद को यही आयतें वाज़े करती हैं, इस गर्ज़ को पूरा करती हैं। इन्हीं में इस्लाम की तरफ दुनिया को दावत दी गई है, इसी में इबरत और नसीहत की बातें इरशाद फरमाई गई हैं, इन्हीं में गुमराहियों की तरदीद और राह रास्त की तौज़ीह की गई है, इन्हीं में दीन के बुनियादी उसूल बयान किए गए हैं, इन्हीं में अक़ाइद, इबादात, इखलाक और तमाम क़वानीन की बातें बताई गई। तो ये क्या है? ये मुहकमात हैं। ये मुहकमात है। जैसे आदमी सोचता है ना इसमें भाई इससे कैसे गुमराही और इससे गज़ की बात, तो ये बता दिया गया कि ये साफ 2 टोक अंदाज में है। तो फरमाया इस किताब में 2 तरह की आयात हैं। एक मुहकमात जो किताब की असल बुनियाद हैं। क्या कहा है? इसके अंदर अल्लाह ताला जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आयात मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, किताब की माँ, जड़, बुनियाद, असल वो है। फिर उसके बाद क्या कहा? व उखरा मुतशाबिहात, व उखरु मुतशाबिहात, और दूसरी मुतशाबिहात हैं। मुतशाबिहात उर्दू में भी कहते हैं मुशाबे, यानी उसकी जैसी, या तशब्बुह जिसमें कहा कि शक शुबा, जिसके अंदर शुबे से इसमें शुबा पैदा हो जाए।
तो मुतशाबिहात यानी वो आयात जिनके मफहूम में इश्तिबा की गुंजाइश है। ये आयत क्यों है, यानी ऐसी आयत अल्लाह ने क्यों रखी? तो इसकी बात ये है कि इंसान के लिए ज़िंदगी का कोई रास्ता तजवीज़ किया जा रहा है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये काम है, तो जब तक बुनियादी हकीकतें यानी ऐसी गैबी हकीकतें जिन्हें उसने देखा ही नहीं है, उसकी नज़रों में आई नहीं, उसके जहन में भी उनका कोई तसव्वुर नहीं है, उसके मामले में कम से कम ज़रूरी मालूमात बहम पहुँचा दी जाएँ, ज़रूरी मालूमात उसे बहम पहुँचा दी जाएँ। अब ज़ाहिर है जो चीज़ें इंसान के हवास से मावरा हैं, जिनको उसने न कभी देखा, न कभी छुआ, न कभी उसने उनके बारे में कोई महसूस किया, तो इंसानी ज़बान में उसके लिए अल्फाज भी मौजूद नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने उससे मिलते जुलते अल्फाज इस्तेमाल किए। जैसे जन्नत है, जन्नत का लफ्ज़ उर्दू अरबी में क्या है? बाग के लिए बोला जाता है। जन्नत क्या है? बाग है। लेकिन वो जन्नत उसका तसव्वुर ही बाहर है, तो उससे मिलते जुलते लफ्ज़ से बता दिया। जन्नत देखी नहीं हमने। कुरान क्या कहता है? जन्नत में वो चीज़ें हैं जिनको न किसी आँख ने देखा और न किसी दिल में उसका ख्याल आया। अब कैसे बताएं? अब जिसको देखा ही नहीं, अब कहेंगे उसकी तरह, तो उसकी तरह बता तो रहे लेकिन कामिल नहीं है। अब इसे कहेंगे कि हाँ है, कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही। अल्लाह की सिफ़ात हैं, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह को हमने देखा नहीं है लेकिन अल्लाह की सिफ़ात, जैसे कहा बहुत सारी चीज़ों में हमारे सामने आती है बात, हदीस में खुसूसियत से ये चीज़ें आती हैं। जैसे सदका देने के दिल से पूरी आमादगी से दिया जाए, तो अल्लाह ने कहा अल्लाह वो सदका दाहिने हाथ में लेता है, और फिर कहा अल्लाह के तो दोनों ही हाथ दाहिने, तो अल्लाह के हाथ तो नहीं है। अब अल्लाह के हाथ से मुराद क्या है? ये अब ये समझाने के लिए अब इसकी बात क्या है, तो बस हम इतना समझते हैं कि अल्लाह कबूल करता है। जैसे दाहिने हाथ को फौकियत है, तो अल्लाह ताला सदक़े को बड़े इज़्ज़त इकराम के साथ आपके उसको कबूलियत का दर्जा देते हुए कबूल करता है। तो उससे वो मफ़हूम मुराद होता है, जो यानी पैगाम है, जो बताना मकसूद है वह उतना। तो लिहाजा इसलिए क्या बात है, अल्लाह की सिफ़ात का इल्म हासिल करता है आदमी, अल्लाह की ज़ात पर गौर नहीं करता है, कैसा, किस तरह, कहाँ, क्या, जहन से, अक़ल से मावरा है। तो बस जितना बता दिया उतना। तो मुतशाबिहात से मुराद ये अल्लाह के अर्श, उसकी कुर्सी, यानी सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने उसका कोई तसव्वुर नहीं, तो ये है मुतशाबिहात, और कोई चीज़ नहीं है। बाकी ये सारी बातें अल्लाह ताला पर ईमान की बात है, अल्लाह के इख्तियार की बात है, उसकी कुदरत की बात, सब वाज़े बिल्कुल दो टोक अंदाज में हमारे सामने मौजूद हैं। रिसालत की बात, आखिरत की बात, सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़े हैं। तो लेकिन ये चीज़ें जिनका कोई मफ़हूम हम उस तरह मुतय्यन नहीं कर सकते, तो जैसे बता दिया गया बस उस पर इक्तिफ़ा कर लिया। तो अल्लाह ताला यही बात इरशाद फरमा रहे हैं इसमें कि जो इसमें दूसरी आयत जो मुतशाबिहात, जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं और उनको मानी पहनाने की कोशिश करते हैं, यानी मुतशाबिहात के अंदर कुरेद, हालांकि इनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बखिलाफ इसके जो लोग इल्म में पुख्ताकार हैं वो कहते हैं कि हमारा इन पर ईमान है, हमारा इन पर ईमान है, ये सब हमारे रबी की तरफ से हैं। और सच ये है कि किसी चीज़ से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं। लिहाजा क्या बात आई, जिन चीज़ों का हमसे बराह रास्त कोई ताल्लुक़ इस वक्त नहीं है, हम उनकी कुरैद में नहीं पड़ें। जो काम बता दिया वो काम करें। जो चीज़ें, जिन चीज़ों के बारे में हमसे सवाल नहीं किया जाएगा उनके बारे में हम क्यों परेशान होते हैं। यानी हम जो बाज़ लोग बाज़ चीज़ों के बारे में, हर चीज़ की कुरैद, हर चीज़ के मामले में जो चीज़ें, जो अहकामात हमें दे दिए गए, जो बातें हमें बता दी गई, जिनके बारे में हमसे सवाल किया जाएगा, वो मामलात ही ऐसे हैं कि आदमी उससे मफर नहीं है, उससे यानी वो करने लगे तो फुर्सत ही नहीं है। मामलात इस एतबार से वहाँ तक चले जाते हैं। यानी अगर ये बात कह दी गई, जैसे कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत की बात है, कब आएगी, नहीं ये इल्म में दिया गया। अब इस मामले में कोई कुरैद करने की बात, हालांकि इसकी हौसला शिकनी कैसे की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा एक शख्स ने, सहाबी है, पूछा कि अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी। आपने पूछा तुमने उसके लिए तैयारी क्या की है। यानी इस फिक्र में कि कब आएगी, फिक्र ये होनी चाहिए जाने कब आ जाए तैयारी है कि नहीं है। मौत कब आ जाए मालूम नहीं,
तैयारी है कि नहीं, असल फ़िक्र ये होनी चाहिए। तो इस एतबार से चीज़ों का दुरुस्त होना कि हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना, तो दीन इस मामले में बिल्कुल वाज़े मुस्तहकम बिल्कुल दो टोक हमारे सामने चीज़ें रखता है। तो ये चीज़ें बाद औक़ात गलतफ़हमी में लोग मुब्तला हो जाते हैं इस तरह की बात देख कर कि शायद कुरान से हिदायत अख़ज़ करना मुश्किल है। तो ये बता दिया गया कि जो चीज़ें हैं उसमें जो इल्म में पुख्तकार हैं वो कहते हैं हमारा इन पर ईमान है मुतशाबिहात के हवाले से, और जो चीज़ें मुहकमात हैं उन पर अमल पैरा रहते हैं। और फिर उसके बाद फरमाया सच यही है कि किसी चीज़ से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग हासिल करते हैं और वो अल्लाह से दुआ करते हैं, बेहतरीन दुआ। हिदायत के मामले में अल्लाह से हिदायत चाहते हैं तो क्या बेहतरीन दुआ, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है। सीधा रास्ता कौन सा है भाई? हम मुसलमान हैं ना, सीधे रास्ते पर हैं। हम मुसलमान हैं, इस्लाम कबूल कर लिया, सीधा रास्ता इस्लाम का रास्ता है। ऐ अल्लाह, जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर कहीं हमारे दिलों को कजी में टेढ़ में मुब्तला न कर देना। हमें अपने ख़जाना फैज़ से रहमत अता कर कि तू ही फ़ैयाज़ हकीकी है। यानी ये दुआ अल्लाह से जब करते हैं तो क्या है कि अल्लाह गुमराह ना हो जाएं, इधर उधर भटक ना जाएं, किसी चक्कर में ना फंस जाएं, सीधे तरीक़े पर सिरात मुस्तकीम पर चलें। तो इसलिए ये दुआ अल्लाह ने सिखाई है मांगने के लिए कि अल्लाह से हम हिदायत की तलब करते रहें। और आगे फरमाया ए हमारे रब, मज़ीद दुआ, तू यकीनन सब लोगों को एक रोज़ जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शुबा नहीं, तू हरगिज़ अपने वादे से टलने वाला नहीं है। आगे फरमाया जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया अख्तियार किया है उन्हें अल्लाह के मुकाबले में न उनका माल कुछ काम देगा न औलाद, वो दोज़ख का ईंधन बनकर रहेंगे। उनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा फ़िरौन और उसके साथियों और उनसे पहले के नाफरमानों का हो चुका है कि उन्होंने आयात इलाही को झुटलाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और हक़ ये है कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। बस ए नबी, जिन लोगों ने तुम्हारी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया है उनसे कह दो कि करीब है वो वक्त जब तुम मगलूब हो जाओगे और जहन्नम की तरफ हाँके जाओगे, और जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है तुम्हारे लिए। उन दो ग्रोहों में एक निशान इबरत था जो बदर में, यानी कौन से ग्रोह? बदर के मैदान में जो मुस्लिम और काफिर आए थे, तो फरमाया इनमें से एक ग्रोह निशान इबरत था जो बदर में एक दूसरे से नबर आजमा हुए। एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह काफिर था, वो तागूत की राह में, जो इसका मजमून आगे आता है कि काफिर तागूत की राह में लड़ते हैं। तो एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह काफिर था। देखने वाले बचश में सर देख रहे थे कि काफिर ग्रोह मोमिन ग्रोह से दो चंद है, देखते बदलता था कौन ज़्यादा लोग हैं, वरना तो 3 गुना थे। मगर नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी फतह और नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता। दीदा बीना रखने वालों के लिए इसमें बड़ा सबक पोशीदा है, यानी किल्लत तादाद से परेशान होने की बात नहीं है, यही सबक है इसके अंदर। ये बात है जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है। आगे फरमाया लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात, लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीदा घोड़े, मवेशी और ज़राई ज़मीनें बड़ी खुशाइन बना दी गई हैं। जिन जिन चीज़ों के नाम लिए जा रहे हैं ये चीज़ें अल्लाह ने इनकी मोहब्बत दिलों में रखी है। यानी इंसान जो है, ख़वातीन की बात है, चाहे वो अज़दवाज का मामला हो, चाहे वो वालिदैन का वालिद माँ और बहनों का मामला, हर एक से मोहब्बत का मामला, ये तो इसी एतबार से। फिर औलाद, सोने चांदी के ढेर, यानी माल की बात है ये, और फिर मवेशी, पेचीदा घोड़े, यानी सवारियों के एतबार से। आज कहिए कि उम्दा किस्म की बेहतरीन गाड़ियाँ, इस एतबार से। और फिर ये मवेशी और ज़राई ज़मीनें, मईशत के सारो सामान, ये सब बड़ी खुशाइंद है। ये सब चीज़ें क्या हैं? इंसान इनको पसंद करता है। इन सब की मोहब्बत इंसान के दिल में अल्लाह ने रखी है, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह कहते हैं हमने काम किया ये, तो ठीक है अल्लाह ने किया, इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी इन चीज़ों की ज़रूरतमंद है, इसी में इंसान की आजमाइश है। लेकिन आगे फरमाया ये सब दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के सामान है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये मताए हयात दुनिया है। यानी जब आदमी सफ़र में होता है तो जो वो सामान सफ़र साथ रखता है उसे मता कहते हैं। सामान सफ़र साथ है, अब यहाँ से वहाँ जाना है, अब जाहिर है कि सामान सफ़र लेके चलेगा, लेकिन सामान सफ़र ही होगा। असल चीज़ मंजिल है।
मंजिल पर पहुंचकर वहाँ असल मुकाम उसका वहाँ पर सब कुछ है। तो इस एतबार से ये बात अपनी जगह, एक तो यही बात कि दुनिया में ज़िंदगी बसर करने में ये सब चीज़ें दरकार है। दूसरी बात, इन्हीं चीज़ों को सामान्य आजमाइश भी बनाया है, यही चीज़ें आजमाइश के समान है। लेकिन असल मामला क्या है वो बताया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के सामान है, हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है, वो अल्लाह के पास। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, असल आखरत है, असल आखरत है। ये तो दुनिया है, ज़िंदगी बसर करने के लिए सब चीज़ें मिली हैं, आदमी बसर करेगा वहीं छोड़ के चला जाएगा। कोई हमसे पहले गया, कोई हमारे बाद चला जाएगा, यानी इंसानों में चाहे वो औलाद हो, बीवियां हो, माएँ हो, बेटियां हो, जो भी हो, हमसे पहले या हमारे बाद, जाहिर सी बात साथ तो जाना नहीं है। असल तो वहाँ पर मामला है। अगर मामला दोनों का ठीक रहा तो जन्नत में जमा हो जाएंगे, जन्नत में औलाद भी और वालिदैन भी जमा हो जाएंगे, बीवी और शौहर भी जमा हो जाएंगे, अगर जन्नत के रास्ते पे चले, यानी बात की है तो इस एतबार से उस पर नज़र रखने की बात हो रही है। और सारी चीज़ों का मामला इसी एतबार से बताया तो कहा कि हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। कहो मैं तुम्हें बताऊं कि इनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है, यानी ये दुनिया का सरो सामान, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ बिखैरिन मिन ज़ालिक, कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिन मिन ज़ालिक, इनसे बेहतर चीज़ बताऊं तुम्हें। अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इन्हें बताइए, क्या जो लोग तकवा की रविश इख्तियार करें उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये घर कैसे, आप जन्नत का तसव्वुर और इस घर का यानी कोई मवाजना ही नहीं है। ऐसे घर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ऐसे घर, वो जन्नतें जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो बाग, वहाँ इन्हें हमेशगी की ज़िंदगी हासिल होगी। आज तो जितना भी कुछ हो, आला से आला आलीशान बना लिया जाए, ऐसा बन भी नहीं सकता और छोड़ के भी जाना है, छोड़ के भी जाना है। तैयार किया, सब कुछ हुआ, कितने दिन रहे बसे, किसी को तो मोहलत भी ना मिली, ऐसे भी रहे। तो फरमाया कि वहाँ इन्हें हमेशगी की ज़िंदगी हासिल होगी, पाकीज़ा बीवियाँ इनके रफ़ीक होंगी, वहाँ जाकर ये सारे धंधे मसले ख़त्म, ये सारी तू तकात, ये सब मसाइल जो हैं ख़त्म, पाकीज़ा बीवियाँ। ये फिर वो ज़ौज की बात है, तो पहले बात हो गई शौहर के लिए औरत के लिए मर्द ज़ौज, मर्द के लिए औरत ज़ौज, पाकीज़ा बीवियाँ इनके रफ़ीक होंगी और अल्लाह की रज़ा से वो सरफराज होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह की रज़ा, यानी दुनिया में इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए कोशा है, कोशिश कर रहा है, सारी तगोदो इसी के लिए, और वहाँ पर वो चीज़ मिल जाएगी, अल्लाह की रज़ा से सरफराज होंगे। और वही जन्नत भी उसी की ताबीर और अल्लाह का दीदार सब उसकी ताबीर है, अल्लाह की रज़ा से सरफराज होंगे। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नज़र रखता है, अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर, यानी कौन है जिसे आखिरत चाहिए और कौन है जो दुनिया में मस्त हो गया, भूल गया आखिरत को, अल्लाह के उस घर को जो अल्लाह ने वहाँ हमारे लिए रखा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नज़र रखता है। ये वो लोग हैं अहले जन्नत, अहले तकवा, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक हम ईमान लाए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमें आतिश दोज़ख से बचा ले, हमें आतिश दोज़ख से बचा ले। सिर्फ कहते नहीं है, काम भी करते हैं। आगे काम क्या है, सिर्फ दुआ पर इक्तिफा करना काफ़ी नहीं है, आगे क्या, ये लोग सब्र करने वाले। कौन है ये लोग, अल्लाह से दुआ मांग रहे तो क्या कहते हैं, रब्बना इन्नना अमन्ना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। आगे अस्साबिरीन, सब्र करने वाले, सब्र, अल्लाह के साथ जो अहद व पैमान है उस पर डट जाने वाले, पूरा करने वाले अपनी जिम्मेदारियों पर, ये नहीं कि आज इधर कल उधर, डट जाने वाले, सब्र करने वाले, ये लोग सब्र करने वाले हैं। साबिरीन वस्सादिकीन, वस्सादिकीन सच्चे रास्तबाज, सादिक से ही सिद्दीक है, वो सिद्दीक जिसका हम जिक्र करते हैं, किस तरीके से अपनी सच्चाई का सबूत दिया, बस सादिकीन। तो अल्लाह ताला बता दें क्या है ये साबिरीन, सादिकीन, वलकानितीन, अल्लाह के फर्माबरदार हैं, वलकानितीन उसके आगे झुके हुए, वलकानितीन। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते वलमुनफिकीन, इन्फाक करने वाले, वलमुस्तगफिरीन बिल असहार, और सुबह की घड़ियों में अल्लाह के आगे, रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं मांगने वाले। तो जब जन्नत चाहिए भाई तो मैच करें अपने आप को, यानी इसके मुताबिक, इससे अपने आप को देखें, कहीं कोई मुमासलत नज़र आती है, हमारे तो बस की बात, यानी सोचने की बात है, इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो जहाँ ये चीज़ें सामने आती हैं, जहाँ जन्नत के जो बासी, जन्नत के रिहायशी, जन्नत के हकदार
और साथ साथ बताया जाए कि ये सब चीज़ें, तो अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करनी चाहिए। डट के इस्लाम पर अमल पैरा होना, दीन पर अमल, डट जाना इसके ऊपर, फिर सच्चाई का रास्ता, दीन का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, और फिर अल्लाह की फरमाबरदारी का रास्ता, अल्लाह के रास्ते में माल और जान खर्च करने की बात, और फिर अल्लाह के आगे रातों को खड़े होना, दुआएं मांगना, नवाफिल अदा करना, अवल मुस्तक़ीन बिल असार, ये इखलास नियत, इखलास अमल की बुनियाद। तो कहा अल्लाह ताला ने ये है उनकी खुसूसियत। और उसके बाद फरमाया अल्लाह ने खुद इस बात की शहादत दी है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और यही शहादत फरिश्तों और सब अहले इल्म ने भी दी है। वो इंसाफ पर कायम है, उस ज़बरदस्त हकीम के सिवा फिलवाक़े कोई इला नहीं। ये सबसे बड़ी शहादत कहा जाता है इसको। ये जो गवाही है इसके लिए ये यहूदी भी कहते थे कि ये आयत जो है ये तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी शहादत जो दी गई है, इसको इस आयत की बुनियाद पर भी जो मुसलमान होने की बात है कि लोग ये जब पूछा कि सबसे बड़ी शहादत कौन सी है, तो इस आयत को अल्लाह के रसूल ने तलावत किया, और फिर वो शख्स इस पर ईमान लाया कि जिसको पता था कि इनकी किताब में भी लिखी थी बात ये कि सबसे बड़ी शहादत क्या है, अल्लाह खुद गवाही देता है। और फिर इसमें क्या कहा, फरिश्तों और सब अहले इल्म, अल्लाह ने अहले इल्म को जमा कर दिया इसके साथ में। तो इल्म के रास्ते पर चलना सबसे बड़ा इल्म ये जो आप हासिल कर रहे हैं इस वक्त बैठ कर। फरमाया अल्लाह ताला ने अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इसके बाद जो बात की गई, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, यानी अल्लाह का अता करदा और अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम ही है, इसके सिवा कोई और नहीं। ये इस्तिलाहात की बात हुई थी, आगाज़ ही में हमने बात की थी सूरह बकरा, सूरह फातिहा के आगाज़ में, वहाँ भी दीन की इस्तिलाह मौजूद थी, कहा था इस पर आगे बात कर लेंगे। तो ये 4 बुनियादी इस्तिलाहों की बात थी, वहाँ पर हमने इबादत की बात, रब की बात और इला की बात की थी, ये दीन की बात थी। तो दीन का जो लफ्ज़ है, यानी ज़रा से इसकी तशरीह इस मुकाम पर देख लेते हैं। ये जो इस्तिलाह है दीन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ मुकामात पर सामने आता है, तो दीन का लफ्ज़ अपने माने के एतबार से 4 बुनियादी तसव्वुरात की तर्जुमानी करता है। 4 बुनियादी तसव्वुरात। नंबर 1, गलबा और इख्तिदार किसी जी इख्तिदार की तरफ से, यानी इसका मजमुआ, जैसे कहते हैं ना इस तरह का मतलब होता है किसी एक लफ्ज़ से उसका मतलब बयान नहीं किया जा सकता। तो दीन क्या, इस्लाम जो दीन है इसकी तशरीह भी आपके सामने आयात से भी आती है। तो पहली बात, गलबा और इख्तिदार किसी जी इख्तिदार, साहिब इख्तिदार की तरफ से, इताअत और तअब्बुद और बंदगी साहिब इख्तिदार के झुक जाने वाले की तरफ से, यानी एक मालिक है, एक अब माबूद है और दूसरा अब्द है, ये दोनों मिलकर। फिर कायदा और ज़ाब्ता, इबादत कैसे होगी, यानी मजमुआ दीन की बात हो रही है, एक माबूद, दूसरा अब्द और तीसरा क्या क्या बताया माबूद ने, कौन सा निज़ाम ज़िंदगी दिया, कुछ दिया भी कि नहीं दिया। तो कायदा और ज़ाब्ता और तरीक़ा जिसकी पाबंदी की जाए, यानी निज़ाम ज़िंदगी, जिसे निज़ाम इबादत भी कह सकते हैं आप, निज़ाम ज़िंदगी, इसको दीन कह रहे हैं हम। और फिर चौथी बात क्या इसके अंदर रहती है, मुहासबा और फैसला और जज़ा व सज़ा, यानी अब वो इख्तिदार मुक़्तदिर है और हम उसके तहत हैं, निज़ाम उसने दिया है, अब अगर इस पर अमल करो तब भी कुछ नहीं, ना करो तब भी कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है, जो निज़ाम होता है उसमें जज़ा व सज़ा होती है। जिस निज़ाम में जज़ा व सज़ा ना हो वो निज़ाम नहीं है, वो निज़ाम नहीं है, वो तो बस ऐसे ही एक तमाशा है, जैसा जब निज़ाम कानून नहीं होता तमाशा बन जाता है। तो ये 4 चीज़ें सामने रहती हैं, दीन का एक मजमूई तसव्वुर। तो इस एतबार से जब कुरान जब ये अपने ज़बान में इस लफ्ज़ दीन को इस्तेमाल करता है तो पूरे दीन निज़ाम की नुमाइंदगी करता है। जो तरकीब फिर दोबारा दोहराते हैं, 4 अज्जा से होती है तरकीब, फिर दोबारा दोहराते हैं। हाकिमियत और इक़्तिदार आला यानी अल्लाह, हाकिमियत के मुकाबले में तस्लीम और रज़ा इताअत बंदे की तरफ से, वो निज़ाम फ़िक्र व अमल जिस हाकिमियत के ज़ेर असर बने, यानी शरीयत, कुरान और सुन्नत, और मुकाफ़ात यानी बदला जो इक़्तिदार आला की तरफ से इस निज़ाम की वफ़ादारी और इताअत के सिले में या सरकशी और बगावत के पादाश में दिया जाए। इसीलिए वो क्या था, मालिकी यौमुद्दीन, यौमुद्दीन का मालिक, बदले के दिन का मालिक। वहाँ तर्जुमा क्या करते हैं, दीन का, यौमुद्दीन का, बदले का दिन। हम तो दीन का समझते हैं कि दीन तो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये नाम दीन है। तो ये यौमुद्दीन कहाँ से आ गया, बदले का दिन। तो इसका जो मुकाफ़ात है, तो इस एतबार से ये 4 चीज़ें। अब आप देख लीजिए आयात क्या बता रही हैं, तो चंद आयात देख के बात आगे बढ़ाते हैं। पहली बात, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अमरा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। सूरह यूसुफ की आयत 40 से जाके पढ़िए।
क्या कहा इसमें? हुक्म देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। हुक्म कौन देता है? जो हाकिम होता है। तो हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह को, हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह के लिए। तो इस एतबार से क्या कहा? अल्लाह के सिवा कोई हुक्मरान, किसी को हुक्म देने का हक नहीं है, और अल्लाह का ये फैसला है कि उसके सिवा किसी की बंदगी ना की जाए। यही ठेठ दीन है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। फिर निज़ाम की बात, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअतु जल्दा वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। ज़ानी मर्द हो या औरत, दोनों को 100 कोड़े मारो, हर एक को, दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और अल्लाह के दीन के मामले में उन पर रहम खाने का जज्बा तुम्हारे दामन गिर ना हो। अब ये क्या फौजदारी कानून है? ये जिना की सज़ा और इस पर जो इख्तिलाफ होगा, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? दीनुल्लाह है ये अल्लाह का दीन है ये। तो ये कानून भी दीन है ये। अब हम कहें तो कहाँ चला जाए? अब दीन की बात करते हैं, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो इस्लाम दीन है, तो कानून भी यही होना चाहिए, तब ये इस्लाम है ये। या एक रिवाज की बात है, रिवाज, इन्न इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। इसको भी अल्लाह ताला क्या कहते हैं? सूरह तौबा की आयत है, आयत 31, वहाँ भी पढ़ेंगे इसको। कल भी बात हुई थी वही जो हराम महीनों की बात। तो क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं? जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया, उसके नविश्ते में महीनों की तादाद 12 है, जिनमें से 4 महीने हराम है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये ठीक दीन है। इसको भी अल्लाह दीन कह रहे हैं, ये रस्म रिवाज है ना ये, इसको भी अल्लाह दीन कह रहे हैं। तो इस एतबार से ये सब क्या है? ये तो दीन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि नमाज, रोज़ा, ज़कात जैसे हमने समझा है, पूरा निज़ाम। और इसके लिए जामे सलात की बात है, एक तो कल पढ़ी थी, जिसमें कहा था कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना व यकूना दीनु लिल्लाह, दीन अल्लाह के लिए हो जाए, फितना ख़त्म हो जाए, यानी अल्लाह का दीन गालिब निज़ाम के तौर पर आ जाए। या ये कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा या वलौ करिहल मुशरिकून। तो कहा कि अल्लाह जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा है, ताकि उसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे। तमाम अदियान, जितने दीन बातिल है, निज़ाम है, सब पर गालिब निज़ाम इस्लाम का हो। तो ऐसी साहब बहुत सारी आयात हैं। तो बात क्या है? चूँकि ये इस्तिलाहात हमारे जहन में रहती नहीं, हम समझते हैं हम दीन पर अमल पैरा है, हम दीनदार, हम दीन पर अमल पैरा, हम इस दीन के मुहाफिज, हम इस दीन पर के अमल अलमबरदार। दीन का पता ही नहीं है, दीन नाम किस चीज़ का? तो ये सारा निज़ाम जो अल्लाह ताला ने दिया है, ये झूठ है, ये लोगों को गुमराह करना है कि इस्लाम कोई निज़ाम नहीं। इस्लाम तो निज़ाम, आपके सामने सारी बातें, सारी आयात हैं, पढ़िए, खुद भी देखिए, ज़रा गौर कीजिए। और एक किताब है कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें, सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह लिखी, यहाँ आपको मक्तबे में मिलेगी। ये सारी बातें उसके अंदर बयान हो रही हैं। 4 बुनियादी इस्तिलाहें क्या हैं दीन के बारे में, आयात के ज़रिए से और तफसील से खोल के बयान किया। तो गर्ज़ ये कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, यानी अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन, अल्लाह ये इसके सिवा जो कोई दीन लेकर, कोई निज़ाम लेकर आएगा, अल्लाह के पास कबूल नहीं होगा। यही निज़ाम लाओगे तो अजर मिलेगा, किसी और पर चल के आए तो धुतकारे फिटकारे जाओगे, सज़ा। तो ये आयत जब हम पढ़ते हैं तो हमें सोच लेना चाहिए कि अल्लाह को यही पसंद है, इसके सिवा सारी चीज़ें नापसंदीदगी के ज़ुमरे में जाती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से वह कहिए कि ठुकरा दिया गया उन चीज़ों को जो इसके सिवा की जाएं। आगे फरमाया, इस दीन से हटकर, यानी इस्लाम के से हटकर जो मुख्तलिफ तरीक़े उन लोगों ने इख्तियार किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनके इस तर्ज़ अमल की कोई वजह इसके सिवा न थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज़्यादती करने के लिए ऐसा किया। यानी किताब मौजूद, अल्लाह का हुक्म मौजूद, शरीयत मौजूद, फिर भी अमल पैरा ना हो तो क्या वजह है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई अल्लाह के अहकाम व हिदायत की इताअत से इनकार कर दे, अल्लाह को इससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अल्लाह के पास सब कुछ आना है, सारे जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह की किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, शरीयत तुम्हारे पास थी, इसके साथ तुमने क्या रवैया अख्तियार किया? अल्लाह के पास पहुँच के जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा इसकी तैयारी कीजिए। कम से कम हम अपनी ज़ात के अंदर क्या है, हम इस पर यकसू हैं कि हर मामले में अल्लाह का दीन ही होना चाहिए, हर मामले में।
और हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जद्दोजहद करना चाहते हैं, मुनज़्ज़म जद्दोजहद करना चाहते हैं, उसके लिए अमल पैरा हैं। उसी लिए ये जो तंजीम साजी, ये जो जमात का बनाना, ये सब इसी मकसद के लिए है। ये इक़ामत दीन की बात, ये जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लिखा हुआ है सारा आपके सामने, तो ये इसी बुनियाद पर है कि दीन इस्लाम कायम हो जाए। इसको कायम करने के लिए ही हम मुजतमा हैं, इसी के लिए हम पढ़ सुन रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बात हमारी समझ में आ जाए, इसका तरीक़ा हमारी समझ में आ जाए। इसके लिए हम इज्तिमाइयत को इख्तियार करने वाले बन जाएं, इसके लिए जद्दोजहद करने वाले बन जाएं ताकि आक़िबत बखैर हो जाए। और ऐन मुमकिन है कि दुनिया में इसका नतीजा भी सामने आ जाए, कि लोगों की समझ में बात आ जाए और फिर ये निज़ाम कायम हो जाए। तो इस एतबार से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। अब अगर ए नबी ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो उनसे कहो मैंने और मेरे पैरबोन होती अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दिया है। फिर अहले किताब और गैर अहले किताब दोनों से पूछो क्या तुमने भी इसकी इताअत व बंदगी कबूल की? अगर की तो राह रास्त पा गए, और अगर इससे मुंह मोड़ा तो तुम पर से पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। आगे अल्लाह खुद अपने बंदों के मामलात देखने वाला है। वहाँ तो बात किन से हो रही थी? गैर मुस्लिमों से। आज हम मुसलमानों के दरमियान इस बात को तय कराने के लिए इस कोशिश में है कि मुसलमान इस बात को तस्लीम कर लें कि अल्लाह का दीन इस्लाम है, उस पर अमल पैरा होना है अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर, और इसी पर अपना निज़ाम इज्तिमाई भी तामीर करना है। तो ये बात हम खुद ही समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, और जो लोग अल्लाह के अहकाम और हिदायत को मानने से इनकार करते हैं और इसके पैगम्बरों को नाहक कत्ल करते हैं, और ऐसे लोगों की जान के दरपे हो जाते हैं जो अल्लाह के बंदों में से अदल और रास्ती का हुक्म देने के लिए उठें, यानी ये सारे काम करने के लिए उठें, ऐसे लोग जो उनके खिलाफ हैं, जो उनके दर पे आज़ार हैं, उनको दर्दनाक सज़ा की खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए, यानी जिन्होंने इनकी मुखालफत की, इनके पीछे लगे, इनको कत्ल किया, नुकसान पहुँचाया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए और इनका मददगार कोई नहीं। आज भी अल्लाह वाले कत्ल होते हैं, आज भी कोई सब चीज़ें सामने आती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा मिला है उनका हाल क्या है? ये अहले किताब यहूद और नसारा की बात हो रही है। उन्हें जब किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है कि वो उनके दरमियान फ़ैसला करे, तो इनमें से एक फ़रीक इससे पहलू तही करता है और इस फैसले की तरफ आने से मुँह फेर जाता है। इनका ये तर्ज अमल इस वजह से है कि वो कहते हैं कि आतिश दोज़ख तो हमें छुएगी भी नहीं, और अगर दोज़ख की सज़ा हमको मिली भी तो बस चंद रोज़। इनके खुद साख्ता अक़ीदों ने इनको अपने दीन के मामले में बड़ी गलत फहमियों में डाल रखा है। मगर क्या बनेगी उन पर जब हम इन्हें उस रोज़ जमा करेंगे जिसका आना यकीनी है। उस रोज़ हर शख्स को उसकी कमाई का बदला पूरा दे दिया जाएगा और किसी पर जुल्म न होगा। ये मज़मून सूरह बकरा में भी गुजर चुका है। हमें खुद भी इस आईने में अपने आप को देखने की ज़रूरत है, हम कहाँ खड़े हैं। आगे फरमाया कहो कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है और उनके ज़रिए हम तक बात आ रही है। कहो कुल, कहो अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। ए मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे और जिसे चाहे छीन ले, जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शे और जिसे चाहे जलील कर दे, भलाई तेरे इख्तियार में। क्या हमसे क्यों कहलवाया जा रहा है? आप कहिए कुल, आप कहिए, हम कहें अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकल मुल्क, मुल्क के मालिक, तुअतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहे मुल्क दे। यानी इख्तियार किसका है? ये अल्लाह का है। ये इमामत की तब्दीली, ये दुनिया का निज़ाम, ये किसके इख्तियार पास, किसको दिया जाए? ये किसके पास इख्तियार है? अल्लाह के पास है, किसी दुनियावी ताकत के पास नहीं है। बाद लोग कहते ना भाई अमेरिका फलां, इनकी मर्जी के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर ज़मीन पर। ये हमारी गलत फहमियाँ हैं, ये हमारे क्या कहिए कि कम इल्मी है, ये हमारी गुमराही है। बुनियादी तौर पर अल्लाह ने जो ये छोड़ दिया है हमें, यानी उनके क्या कहिए उनके ऊपर उनके दारोमद उनके हवाले कर दिया, यानी हमें इस एतबार से अल्लाह ताला ने उनके हवाले कर दिया। तो किस बुनियाद पर? हमारे जराइम, हमारी कोताहियाँ, हमारी खामियाँ, अपने रब से बेवफाई, उससे गद्दारी, अल्लाह ने इनके हवाले कर दिया है। वरना अल्लाह ही है जिसके हवाले सब कुछ है, जिसका इख्तियार उसका है। लिहाजा अगर इख्तियार मिलेगा, इख्तियार मिलेगा, इमामत की तब्दीली होगी तो उसी तरीक़े के मुताबिक जो अल्लाह ने हमें बता दिया है। किसी के कोई रुकावट नहीं बन सकता, किसी के मंसूबे बरूए कार नहीं आ सकते अगर हम अपना काम करें। और जब अपना काम नहीं करेंगे तो अल्लाह जिससे चाहेगा पिटवाएगा, जिससे चाहेगा सज़ा दिलवाएगा।
तो ये हम उस मरहले से गुजर रहे हैं। तो ये बात हमें बताई जा रही है, मुल्क का मालिक अल्लाह है, कोई और नहीं है। अगर आज ये रुसवाई है तो उसी की तरफ से ये सज़ा है, ये पकड़ है। तो उधर ही रुजू करो, वापस उधर ही जाओ। जब उसकी तरफ से है तो उधर ही जाना है, उनके पास नहीं जाना, उधर जाना है। तो जिधर जाना है उधर जाते हुए नहीं है, तो उधर जाना, उसको राज़ी करना, उसके बताए हुए तरीक़े पर चलना। तो ये इमामत की तब्दीली की बात इसके अंदर है। कैसे मिलेगी? तो अल्लाह ही के इख्तियार में। जो तरीक़ा उसने बता दिया, जो रास्ता उसने तजवीज़ कर दिया, इसी रास्ते पे चलकर ये मंजिल आएगी। तो फरमाया आगे, भलाई तेरे इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। रात को दिन में पुरोता हुआ ले आता है, और दिन को रात में, बेजान में से जानदार को निकालता है, और जानदार में से बेजान को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। यानी अल्लाह की कुदरत तो इससे बहुत ज़्यादा बढ़कर आगे। तो वही सब मजमून है। फिर आगे फरमाया, मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफ़ीक और याद व मददगार हरगिज़ न बनाएं, हरगिज़ न बनाएं। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐसी ऐसी आयात, ऐसे ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से ताज़ियाने झंझोड़ना। तुम किधर जा रहे हो? अल्लाह की तरफ आओ। तुम किसे? बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। यानी उधर क्या करने जाते हो भाई? क्यों? तो अल्लाह ताला कहते हैं, मोमिनीन ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफ़ीक और यारो मददगार हरगिज़ न बनाए। जो ऐसा करेगा, वमन यफ़अल ज़ालिक, इसके बावजूद भी ऐसा करेगा, फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शै, अल्लाह से फिर उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह अपना ताल्लुक़ उससे ख़त्म कर रहा है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? फिर जाते हो तो उधर ही जाओ, वहीं उन्हीं की ठोकरों में पड़ा रहने देगा। अल्लाह से वाबस्ता हो, अल्लाह की तरफ आओ। तो फरमाया कि जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ उधर जाएगा। हाँ, ये मुआफ़ है कि तुम इनके जुल्म से बचने के लिए बज़ाहिर ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार कर जाओ, मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की तरफ पलट कर जाना है। कहीं फंस गए, मुसीबत में है, तकलीफ़ में, खामखा किसी को ललकारने की बात नहीं हो रही है, खामखा ललकारते रहो। बात यह है कि एतमाद अल्लाह पर है या उन पर है, उनके डिक्टेशन पर या अल्लाह के अहकामात पर। बात ये हो रही है, बात ये हो रही है कि उनके दर पर उन्हीं से उम्मीदें या अल्लाह से उम्मीद। बात ये हो रही है, किधर जाना? इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, वक्ती हालात की बात है, ठीक है, रफा दफा दरगुजर अपना काम जारी रखो। एक वक्त ऐसा आएगा कि अपने पैरों पे खड़े होगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें उसी की तरफ पलट कर जाना है। ए नबी, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे ख्वाह तुम छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह बहरहाल उसे जानता है। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का डर, अल्लाह की अजमत कितनी है और दुनिया की कितनी, सब अल्लाह को पता है। अल्लाह बहरहाल उसे जानता है। ज़मीन व आसमानों की कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है और उसका इख्तिदार हर चीज़ पर हावी है। वो दिन आने वाला है भाइयों, अल्लाह ताला कहते हैं वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल हाजिर पाएगा, ख्वाह उसने भलाई की हो या बुराई। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत मिन सू। यानी ये सब हशर का दिन आने वाला है। वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल हाजिर पाएगा, ख्वाह उसने भलाई की हो या बुराई। उस रोज़ आदमी ये तमन्ना करेगा, काश अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का नहायत खैर ख्वाह है। ये खैर ख्वाही है कि बता रहा है कल की फिक्र करो कि अल्लाह के सामने खड़े होगे, जन्नत दोज़ख का फैसला हो रहा होगा और इसी हिदायत के मानने या ना मानने, इस पर अमल पैरा होने या ठुकरा देने, इसके नतीजे में हो रहा होगा। दुनिया में किधर रहे, कहाँ ज़िंदगी बसर की, इस बुनियाद पर हो रहा हो। कल का उस दिन को याद रखो, और जो उस दिन को याद रखता है फिर वो भटकता नहीं है। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, ए नबी लोगों से कह दो अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाएगा। वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। इस आयत के अव्वलीन मुखातिब कौन थे? यहूदी। ये बात किस तनाजुर में हो रही है? यहूदियों से बात हो रही है। ये इसके बराह रास्त क्यों हो रही है? वो भी ईमान के मुद्दई थे, जैसे पहले बात हो चुकी है, कल भी बात थी परसों आपके सामने। वो भी, हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी रिसालत पर अक़ीदा हमारा है, आखरत का यकीन, किताब हमारे पास भी है। तो बताया जा रहा है अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो
तो रसूल की इताअत करो। और कौन सा रसूल? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। यानी इस एतबार से कि अल्लाह की इताअत, अल्लाह से मोहब्बत का तरीक़ा क्या है, अल्लाह से तुम कैसे मोहब्बत करोगे। जैसे आयत आई पढ़कर आए ना, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का तरीक़ा क्या होगा, कैसे इसका इजहार कैसे होगा, इस मोहब्बत का रास्ता कौन सा है, तो कौन बताएगा? अल्लाह ने सबसे मेयारी फर्द, सबसे मेयारी मुस्लिम, सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए मेयार बना दिया। अगर करते हो तो अल्लाह की इसकी इताअत करोगे तो समझे तो इस रास्ते पे चल सकोगे। यानी इसका मतलब ये है कि तुम्हें कोई इधर उधर कोई रास्ते तलाश नहीं करने अल्लाह से मोहब्बत के लिए। नबी की पैरवी करो, रसूल की पैरवी करो, तो अल्लाह से मोहब्बत का हक़ अदा होगा। हम इस आयत के मामले में गलत फहमियों में मुब्तला होते हैं। ज़रा समझ लीजिए, गौर कर लीजिए इसके ऊपर, इस आयत को अपने सामने रख लीजिए, इसको लफ्जी तर्जुमे से वैसे गौर कीजिए। कुल, आप कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम भी कहते हैं, अहले ईमान तो हम है ना, असल पहले तो उनसे मुखातिब हुए, हमसे भी बराह रास्त खिताब है ये। अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो कैसे होगी ये मोहब्बत? फत्तबिऊनी, रसूल की इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। रसूल की पैरवी करने वाला ही, यानी ये है तरीक़ा, ये है मेयार, वरना सब सिर्फ दावे हैं, सब फिर अफसाने हैं। तो इस एतबार से ये बात है। फिर नतीजा क्या निकलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, यानी रसूल अल्लाह से मोहब्बत का नतीजा अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। फत्तबिऊनी क्या चीज़ है? अल्लाह से मोहब्बत का तरीक़ा। फत्तबिऊनी, अल्लाह से मोहब्बत का तरीक़ा, रसूल की पैरवी, और अल्लाह से मोहब्बत, नतीजतन अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। नतीजा अल्लाह तुमसे मोहब्बत, या युहिब्बुकुमुल्लाह, यानी ये है असल बात। इस एतबार से ये बात है। रसूल क्या है? अल्लाह का नुमाइंदा है, मेयारी मुस्लिम है, मेयारी हमारे नमूना है, आइडियल है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूल की ज़िंदगी में। यानी अगर इस्लाम पर चलना चाहते हो तो रसूल के रास्ते पे चलोगे, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो रसूल की पैरवी इख्तियार करोगे, तभी ये काम होगा, तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो ये बात है बुनियादी तौर पर। इसलिए कि मुतालबा वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लाह बयान कर दिया गया कि अहले ईमान को सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करनी है और तरीक़ा अल्लाह के रसूल की पैरवी है। तो नतीजा क्या निकलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। यानी इंसान से गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, ख़ताएँ होती हैं, अल्लाह मोहब्बत करेगा, तुम्हें माफ़ कर देगा। और फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वल्लाहु गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आओ तो सही, मोहब्बत का हक़ तो अदा करो, इस रास्ते पे चल के ज़रा अपनी मोहब्बत का रास्ता बताओ तो सही, यानी उसका सबूत तो दो। इसके बाद फरमाया कुल, आप इनसे कह दीजिए अतीउल्लाह वर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर ये मुँह मोड़ जाएँ, फिर वही बात किससे हो रही थी? अव्वलीन यहूदियों से हो रही थी। फिर अगर ये मुंह मोड़ जाए, नहीं आए अल्लाह उसके रसूल की इताअत की तरफ, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। तो अल्लाह फिर ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। तो ये बात अल्लाह ने बता दी है। इताअत अल्लाह की रसूल की करोगे, अल्लाह की मोहब्बत के हकदार बन जाओगे। आगे फरमाया अल्लाह ने आदम और नूह, आले इब्राहीम और आले इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर अपनी रिसालत के लिए मुंतखब कर लिया था। यहाँ से दूसरा खुतबा शुरू हो रहा है। पहला खुतबा जो ग़ज़वा बदर के बाद था मान, वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब दूसरा जिस वफ़द नजरान की आमद के मौके पर था, यानी सन 9 हिजरी में। बहुत बड़ा फ़सल है दोनों आया खुतबात के दरमियान, लेकिन इस सूरत में अल्लाह ने जमा कर दिया है। फरमाया अल्लाह ने आदम और नूह और आले इब्राहीम और आले इमरान को, आले इमरान कौन है ये? इमरान मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था, यानी उसके जैसे बनी इसराइल के हवाले से तो आले इमरान कहा गया यहाँ पर उनको। इनको तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर अपनी रिसालत के लिए मुंतखब किया था। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वो उस वक्त सुन रहा था जब इमरान की औरत कह रही थी कि ए मेरे रब, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नज़र करती हूँ, वो तेरे ही काम के लिए वक्फ होगा, मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा ले, तू सुनने और जानने वाला है। फिर जब वो बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा कि मालिक मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है।
हालांकि जो कुछ उसने जाना था अल्लाह को उसकी खबर थी, और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। खैर, मैंने इसका नाम मरियम रख दिया है, और मैं इसे और इसकी आइंदा नस्ल को शैतान मरदूद के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। आखिरकार उसके रब ने उस लड़की को बखुशी कबूल फरमा लिया और उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और ज़करिया को उसका सरपरस्त बना दिया। अब ज़रा गौर कीजिए, बात क्या हो रही है, वो सियाक़ो सबाक़ बताता है ना बात की क्यों अहम है। वफ़द नजरान की आमद, ईसाइयों के आने पर यह तकरीर शुरू हुई है। ईसाई क्या कहते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते, और उलूहियत में तीनों को, तीन का एक या एक का तीन, ये सब करते थे। कभी हज़रत मरियम को, हज़रत ईसा को अल्लाह को मिला देते, कभी रूहुल कुदुस को उसके साथ शामिल कर देते, यानी सब इनके अकीदे थे। तो अल्लाह ताला ने आगाज़ कहाँ से किया, ईसा अलैहिस्सलाम से आगाज़ नहीं किया। अल्लाह ने आदम से, नूह से, आले इमरान से, वहाँ से करके बताया। ये सब एक दूसरे की नस्ल से, एक के बाद दूसरा, सब मालूम है, तारीख मौजूद है। कौन किसकी औलाद से, इब्राहिम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के बेटे यूसुफ, यानी एक तसलसल है ना, बताया जा रहा है सब एक के बाद एक दूसरे की औलाद है। ये तो सब, जब सब एक दूसरे की औलाद हैं तो उलूहियत कहाँ से आ गई। ये सब बात के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका पोता, फिर उसके बाद पड़बो, ये सारा नस्ल चल रही है। और फिर कहाँ शुरू किया, अब आले इमरान की औरत जो नज़र की है, इसने कहा कि ये जो मेरे पेट में, यानी बताया जा रहा बतन से पैदा हुई है, हाथ मरियम है। ये जो पैदा होता है वो कैसे खालिक हो सकता है, वो कैसे उलूहियत उसे हासिल हो सकती है। पैदा हुई तो कहा मरियम से, यहाँ से अल्लाह ने शुरू किया। तो जब समझना चाहे तो दलाइल पूरे हैं, लेकिन समझना ना चाहे तो जाहिर सी बात है कि फिर कोई बात नहीं, सारी दुनिया को मालूम है ये, यानी वो भी जानते हैं कि मरियम किसकी बेटी थी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर उनकी कैसे तरबियत। अब ये बात कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए, तो फरमाया ज़करिया को उसको सरपरस्त बना दिया। ज़करिया जब कभी इसके पास मेहराब में जाता तो इसके पास कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान पाता। पूछता, मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया। वो जवाब देती, अल्लाह के पास से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। यह हाल देखकर ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, ए मेरे रब, अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता कर, तू ही दुआ सुनने वाला है। जवाब में फरिश्तों ने आवाज़ दी, निदा दी, जबकि वो मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था, कि अल्लाह तुझे याहया की खुशखबरी देता है, वो अल्लाह की तरफ से एक फरमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम का बात शुरू हो गई। ये बात हो रही है अभी ईसा अलैहिस्सलाम की इधर होना, लेकिन दरमियान में एक बात आ गई। यहाँ पर ज़करिया जो उनके सरपरस्त बनाए गए, फिर दुआ करते हैं अल्लाह मुझे भी औलाद दे, और फिर अल्लाह उन्हें याहया की खुशखबरी सुना रहा है और कहता है एक फरमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा। अल्लाह के फरमान से मुराद यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम है। ये इनकी पैदाइश चूँकि अल्लाह ताला के गैर मामूली फरमान से, हुक्म से, खर्क़ आदत यानी आदत के ख़िलाफ़ हुई थी, इसलिए इसको कुरान कलमतुम मिनल्लाह कहता है, कलिमतुम मिनल्लाह, अल्लाह के कलमे, अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर। तो ये क्यों आ गया दरमियान में। सूरह मरियम में भी आएगा, ये सूरह मरियम में ज़्यादा वसी तफसील से आएगा। वहाँ पर तो बताया जा रहा है कि ईसाई ऐसे नहीं पैदा हुए, इससे पहले याहया को भी हमने ऐसे पैदा कर दिया था जो आम हालात में नहीं होता। तो आगे बात वही हो रही है। तो फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी दुआ के जवाब में कि अल्लाह तुझे याहया की खुशखबरी देता है, वो अल्लाह की तरफ से एक फरमान की तस्दीक करने वाला बनकर आएगा। इसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, कमाल दर्जे का ज़ाब्ता होगा, नबूवत से सरफराज होगा और सालिहीन में शुमार किया जाएगा। याहया अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ज़करिया अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं फरिश्ते के ज़रिए। ज़करिया ने कहा, ए मेरे रब, भला मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी बांझ है। वहाँ पर आए अल्फाज हैं, मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूँ। यहाँ सूरह मरियम में जो अल्फाज हैं वहाँ पर आएंगे सूख चुक। तो क्या कहते हैं, अल्लाह ने क्या कहा, जवाब मिला ऐसा ही होगा, यानी तेरे बूढ़े और तेरी बीवी के बांझ होने के बावजूद अल्लाह तुझे औलाद अता करेगा। तो अल्लाह का मामला है ये। तो इसलिए क्या कहा, कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है करता है, वो किसी का मोहताज नहीं है। जब चाहता है खर्क़ आदत यानी उसके खिलाफ कर देता है। यानी इस मामले में तो अर्ज़ किया, मालिक फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दे। कहा निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बात न करोगे या न कर सकोगे। इस दौरान में अपने रब को बहुत याद करना और सुबह और शाम इसकी तस्बीह करते रहना। तो याहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी लोगों के लिए एक अचंभे की बात थी, एक अनोखा मामला था, एक ऐसे शख्स के यहाँ। लेकिन बहरहाल शौहर बीवी मौजूद थे, लेकिन ऐसे हालात में पैदा होना अजीब मामला था, अल्लाह ने किया।
और उसके बाद फिर आगे वही बात सिलसिला गुफ्तगू शुरू हो गया। फिर वो वक्त आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगुज़ीदा किया और पाकीज़गी अता की और तमाम दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। खिदमत क्या है? अब ये आजमाइश में डाला जाएगा, बगैर बाप के बेटा पैदा हो जाएगा और दुनिया को जवाब देना पड़े, ये सब खिदमत, ये सारे काम सब करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते कि तुझको तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। फरिश्तों के ज़रिए बात हो रही है। ए मरियम, अपने रब के ताबे फरमान बन कर रहे, इसके आगे सरबसजूद हो और जो बंदे इसके हुजूर झुकने वाले हैं इनके साथ तू भी झुक जा। ए नबी, दरमियान में अभी जुमला मुतरज़ा आ गया, बात चलते चलते दरमियान में कुछ और बात हो गई। ए नबी, ये गैब की खबरें हैं जो हम तुमको वही के ज़रिए से बता रहे हैं, वरना तुम उस वक्त वहाँ मौजूद न थे। वहाँ तुम उस वक्त भाई कैसे पता चला आपको? अल्लाह के रसूल को कैसे ये सब पता चला? कहाँ से ये खबरें सुना रहे हैं तुम्हें? क्या वहाँ मौजूद थे? इनके सामने बात हो रही थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम वहाँ मौजूद नहीं थे। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं। नूही इलैक, हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं। वमा कुन्त लदैहिम, तुम वहाँ मौजूद नहीं थे जब ये लोग आपस में झगड़ रहे थे, इससे यख्तसिमून। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो अब ये रिसालत की एक दलील है, रिसालत की, कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह आपको बता रहा है, वही आती है आपके ऊपर, ये रिसालत की दलील है। तो इसमें बताया जा रहा है, साथ ही साथ नफ़ी भी हो रही है बाज़ अक़ीदों की, कि आदमी सोचता है कि हाँ हर वक्त थे, हर जगह थे, या सारा इल्म है। तो अल्लाह ताला हम बता रहे हैं। तो आगे फरमाया कि तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे जब हैकल के खादिम ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन हो, अपने अपने कलम फेंक रहे थे, यानी कुरानदाजी हो रही थी। ये कलम फेंकना ये कुरानदाजी की बात थी। और ना तुम उस वक्त मौजूद थे जब उनके दरमियान झगड़ा बरपा था, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़िज़ होगा, अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में शुमार किया जाएगा, लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुँच कर भी वो एक मर्द साले होगा। अल्फाज़ें वयुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, महद तो गोद है, और कहल के बारे में कहा जाता है पुख्ता उम्र, ऐसी उम्र जो 40 साल के बाद होती है। ईसा अलैहिस्सलाम को ये उम्र नहीं मिली, इससे पहले उठा लिए गए, आसमान ने दुनिया पर उठा लिए गए। यानी सब तफसील तो अल्लाह ने हमें बताई है, कुरान बता रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो अब ये जो कहल की बात है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो कोहल का मामला इस तरह उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये उम्र यानी दोबारा दुनिया में भेजे जाएंगे, एक इशारा है इसके अंदर, और फिर आकर काम करेंगे और फिर उठाए जाएंगे, जो इस्लाम का अक़ीदा है, जो हमारा अक़ीदा है, जो हदीस से हमें मिलता है। तो फरमाया कि ये जो इसमें भी गहवारे में भी कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुँच कर भी, और वो एक मर्द साले होगा। ये सुनकर मरियम बोली, ए मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कहाँ से होगा? मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। जवाब मिला ऐसा ही होगा, यानी इसके बावजूद के ये बात अपने वाक़या है कि मर्द ने हाथ नहीं लगाया, इसके बावजूद ऐसा ही होगा। जो ही बात जो पीछे गुजरी थी वैसी बात थी, कज़ालिक अल्लाह, ऐसा ही अल्लाह यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, ऐसा ही होगा। कज़ालिक, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है, यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता है पैदा कर देता। इज़ा क़दा अमरा, जब वो किसी अमर का फैसला करता है, फ़इन्नमा यक़ूल, तो इसके लिए बस कहता है कुन, हो जा, फ़यकून, और वो हो जाता है। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं अल्लाह की कुदरत, ये समझाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है उनको। अल्लाह चाहता है, जो चाहता है पैदा करता है। वो जब किसी काम के करने का फैसला करता है तो बस कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये जो बात हमारे सामने है, यानी उसके कुदरत की बात, आदम को किससे पैदा किया? न बाप न माँ। आदम को आगे आएगी ये बात कि ईसा की मिसाल आदम की तरह है, लेकिन आदम को तो अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, ना कोई माँ ना कोई बाप। हव्वा को कैसे पैदा किया? माँ नहीं है, लेकिन बाप से क्या पसली से पैदा किया, यानी आदम से उसका जोड़ा बनाया। कैसे? वल्लाह आलम, बताया कि हाँ इस तरह से किया ये सब, लेकिन वो नहीं है, तख्लीक के लिए सिर्फ। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। तो ये सब अल्लाह के अपने काम हैं। तो इस एतबार से फरमाया कि जो काम करना चाहता है बस कहता है हो जा, और वो हो जाता है। फरिश्तों ने फिर अपने सिलसिला कलाम में कहा, और अल्लाह उसे किताब और हिकमत की तालीम देगा, तौरात और इंजील का इल्म सिखाएगा, और बनी इसराइल की तरफ अपना रसूल मुकर्रर करेगा ईसा अलैहिस्सलाम को। और जब वो बहैसियत रसूल बनी इसराइल के पास आया तो उसने कहा, दरमियान की सारी रुदात
उधर बीच में रह गई, ये सूरह मरियम में आएगी कि क्या हुआ जब आई, क्या बना, कैसे पैदाइश हुई, सब मामला जो है सूरह मरियम इसका जिक्र तफसीली आएगा। तो जब वो बहैसियत रसूल आया बनी इसराइल के पास तो उसने कहा मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत का एक मुजस्समा बनाता हूँ और इसमें फूंक मारता हूँ और वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। तैरम बिइज़्निल्लाह, मेरी कुदरत से नहीं, मेरी फूंक से नहीं, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने ये मोजिज़ाती कैफियत मुझे अता की ताकि निशानी बने तुम्हारे लिए। तैरम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से परिंदा बनता। और फिर उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजाद अंधे या कोड़ी को अच्छा करता हूँ, अल्लाह के हुक्म से बिइज़्निल्लाह। और इसके इज़्न से मुर्दे को ज़िंदा करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों से में ज़ख़ीरा करके रखते हो, इसमें तुम्हारे लिए काफ़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। और मैं उस तालीम व हिदायत की तस्दीक करने वाला बनकर आया हूँ जो तौरात में से इस वक्त मेरे सामने मेरे ज़माने में मौजूद है। और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए बाज़ उन चीज़ों को हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम कर दी गई हैं, यानी तुमने खुद अपनी मुशगाफियों से हराम की हैं। देखो मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, लिहाजा तुम उसी की बंदगी इख्तियार करो, यही सीधा रास्ता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो ये तालीम दे रहे थे, उन्हें ये नहीं कहा था मुझे अपना रब बना लो, अल्लाह मेरा रब भी है तुम्हारा रब भी। जब ईसा ने महसूस किया कि बनी इसराइल कुफ्र व इनकार पर आमादा है, इतने सारे मोजज़ात देखने के बावजूद कुफ्र व इनकार पर आमादा है, तो उसने कहा कौन अल्लाह की राह में मेरा मददगार होता है। आला मन अंसारी इल्लाह, कौन अल्लाह की तरफ रास्ते अल्लाह के लिए मेरा मददगार, अल्लाह की तरफ, अंसारी इल्लाह, अल्लाह की तरफ मेरा मददगार, यानी कौन इस राह में अल्लाह की राह में मेरा मददगार होता है। तो अंसारुल्लाह की बात है, अल्लाह की मदद कौन करेगा, अल्लाह तो सबकी मदद करता है खुद। इस काम में अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत के लिए, अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत के लिए रसूल भेजे, किताबें नाजिल की, ये सारा तरीक़ा बता दिया किस तरह से तबलीग से, तलकीन से, कोशिश से, मेहनत से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, इस दीन को उनके सामने रखना और इसके लिए काम करना है। तो जो आदमी अपने आप को इस काम के लिए मुख्तस कर दे, इस काम पर लगा ले, तो अल्लाह ताला उसकी कदर अफजाई करते हुए उसे अपना मददगार करार दे देता है। यानी ये गोया कहिए कि सबसे बड़ा एजाज़ है जो बंदों को मिला करता है। सूरह सफ में भी ये मजमून हमारे हवाले से वहाँ पर सामने आएगा कि अल्लाह ताला कहता है अल्लाह के मददगार बनो। तो यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह। तो यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है जो अल्लाह के राह में मेरा मददगार होता है। तो हवारियों ने जवाब दिया, हवारी का जो लफ्ज़ है हवारी, हवारियून, क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारी का लफ्ज़ करीब करीब वही माने रखता है जो हमारे यहाँ अंसार का मफ़हूम है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अंसार थे ना, अंसार कहलाए मदीने के लोग, ये मददगार। इस एतबार से बाद में जो वो धोबियों की तरफ जाता है, सफाई की तरफ, सफ़ेदी की तरफ, वो अलग दूर अस्कार माने हैं। तो इस एतबार से कहा कि उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, आप गवाह रहें कि हम मुस्लिम हैं, यानी अल्लाह के आगे सर इताअत झुकाने वाले हैं। मालिक जो फरमान तूने नाजिल किया है हमने इसे मान लिया और रसूल की पैरवी कबूल की, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। फिर बनी इसराइल मसीह के ख़िलाफ़ तदबीरें करने लगे। जवाब में अल्लाह ने भी अपनी खुफिया तदबीर की, और ऐसी तदबीरों में अल्लाह सबसे बढ़कर है, और ये अल्लाह की खुफिया तदबीर ही थी। जब उसने कहा कि ए ईसा अब मैं तुझे वापस ले लूँगा और तुझको अपनी तरफ उठा लूँगा, और जिन्होंने तेरा इनकार किया है उनसे, यानी उनकी मायत से, उनके गंदे माहौल में उनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूँगा, और तेरी पैरवी करने वालों को क़यामत तक उन लोगों पर बालादस्त रखूँगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है। फिर तुम सबको आखिरकार मेरे पास आना है, उस वक्त मैं उन बातों का फ़ैसला कर दूँगा जिनमें तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हुआ है। जिन लोगों ने कुफ्र इनकार की रविश इख्तियार की है, इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सज़ा दूंगा और वो कोई मददगार ना पाएंगे। और जिन्होंने ईमान और नेक अमली का रवैया अख्तियार किया है उन्हें उनके अजर पूरे पूरे दे दिए जाएंगे। और खूब जान लो कि जालिमों से अल्लाह हरगिज़ मोहब्बत नहीं करता।
ये जो बात कही गई है कि तेरी पैरवी करने वालों को क़यामत तक उन लोगों पर बालादस्त रखूँगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है। तो जहाँ तक पैरवी करने का वैसे ताल्लुक़ है, तो पैरवी अगर रसूलों की है तो वो अहले इस्लाम ने की है, हमने की है। अगर वैसे कहा जाए कि ईसाई जो है यानी इब्तिदान तो थे नसारा, लेकिन बाद में सब उनकी पैरवी से पीछे हट गए, पैरवी से पीछे हट गए। तो ये जो बालादस्ती की बात होती है तो हतमी बालादस्ती की बात होती है। हतमी बालादस्ती जो इंसानों को हासिल होती है अल्लाह ताला दुनिया में करते हैं, तो इंशाअल्लाह इसकी तफसील पे फिर बात कर सकेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।